हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरा नाम है मनीष शिवाले और आज का वीडियो बहुत एक्साइटमेंट भरा होने वाला है क्योंकि हमने आज जो प्रोजेक्ट बनाना है वो है डेटा स्ट्रक्चर पे बेस्ड। जी हाँ, आज ही मैंने डेटा स्ट्रक्चर पढ़ना चालू किया। मैंने कुछ नोड के कॉन्सेप्ट समझे एंड देन फाइनली मैंने चैट जीपीटी को बोला कि यार मुझे एक एक्सरसाइज दे दो इस पे बेस्ड, ताकि मैं नोड के कॉन्सेप्ट को थोड़ा सा अपना और सॉलिडिफाई कर सकूं। और जैसे ही मैंने उससे पूछा तो उसने मुझे एक ग्राफ जो डेटा स्ट्रक्चर है उस पर बेस्ड मुझे एक्सरसाइज दे दिया है। अब मैंने उससे थोड़ा सा और पूछा यह ग्राफ होता क्या है, तो उसने मुझे ग्राफ का बताया कि दो तरह के जनरली ग्राफ होते हैं। एक बोलता है कि यूनिडायरेक्टेड होता है और दूसरा बोलता है कि दोनों साइड से वो एक दूसरे से कनेक्टेड है। क्या कनेक्टेड है? नोड्स, राइट। जब आप डेटा स्ट्रक्चर में पढ़ते हो तो सबसे जो बेसिक फंडामेंटल स्ट्रक्चर होता है वो क्या होता है? एक नोड होता है। और एक नोड के पास दो चीज होती है। पहला, उसके डेटा मतलब उसकी जो वैल्यू है, और जो दूसरी चीज रहती है वो है पॉइंटर। वो पॉइंटर क्या होता है? वो लिंक होता है किसी भी अदर नोड से कनेक्शन का। फॉर एग्जाम्पल कि अगर मैंने एक लिखा ये नोड वन है, तो ये जो नोड वन है इसके अंदर दो चीज होगी, पहला डेटा और दूसरा होगा यहां पर एक और चीज, वो होगा लिंक। अब ये जो लिंक है या तो एम्प्टी हो सकता है कि वो किसी से भी कनेक्टेड नहीं है, ये मेरा एक नोड, या तो हो सकता है कि एक और नोड एग्जिस्ट करता है, नोड टू फॉर एग्जाम्पल, और वो उससे कनेक्टेड है। सिमिलरली जो नोड टू होगा उसका भी अपना एक डेटा होगा और उसका भी एक लिंक होगा जो वो किसी और से कनेक्टेड है। तो जब हमने ग्राफ के बारे में पढ़ना है तो ग्राफ में हम लोग बोले कि यार मेरा एक ये नोड है, ठीक, वो कनेक्टेड है दूसरे नोड से, राइट। और जब वो एक तरीके से कनेक्टेड है तो हम लोग कहेंगे कि यार वो बस क्या है वो, आई गेस जो दो तरीके का है मैं उसको फट से देख के बताता हूँ। यप, देखिए मैं जल्दी 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 बताता हूँ मैं, ताकि कंफ्यूजन ना हो। हाँ, तो पहला होता है डाइग्राफ, मीन्स डायरेक्टेड ग्राफ, और दूसरा होता है यून अनडायरेक्टेड ग्राफ। सो जो डायरेक्टेड ग्राफ होता है हर एज का अपना एक डायरेक्शन होता है, ठीक। मतलब एक नोड से वो दूसरे नोड में जा रहा है ना। इसका मतलब उसका एक रिलेशन दूसरे नोड से किसी भी तरीके से हो सकता है, कोई जरूरी नहीं है सिमेट्रिक हो। सिमेट्रिक मतलब कि अगर नोड वन नोड टू से कनेक्टेड है तो जरूरी नहीं कि नोड टू भी नोड वन से कनेक्टेड है। तो ये हो जाता है डायरेक्टेड ग्राफ, वो जिधर चाहे उस फ्लो में जा सकता है। लेकिन जब हम लोग अनडायरेक्टेड ग्राफ बोलते हैं तो हम लोग बोलते हैं कि अगर नोड ए नोड बी से कनेक्टेड है तो नोड बी भी नोड ए से म्यूचुअली कनेक्ट हो जाएगा। अब इतना ही कॉन्सेप्ट समझने के बाद उसने जैसे ही मुझे एक एक्सरसाइज दिया, उसने एक्सरसाइज दिया सोशल नेटवर्क का। अगर आप फेसबुक में हैं, राइट, आप जैसे ही किसी को फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजते हैं, राइट, तो वो आपका फ्रेंड बन जाता है, तो वो आपके भी फ्रेंड लिस्ट में होता है। और आप उसके पास जाओगे, उसके अकाउंट में जाओगे तो उसके अकाउंट में भी वो फ्रेंड, उसके फ्रेंड लिस्ट में आप होगे। तो यहां पर क्या हो रहा है कि जैसे ही मैंने ऐड फ्रेंड किया, दोनों एक दूसरे से कनेक्ट हो गए और दोनों के फ्रेंड लिस्ट में एक दूसरे को आप लोग पा सकते हो। यस, तो ये जो यूनिडायरेक्ट अनडायरेक्टेड ग्राफ का एक कह लो एग्जाम्पल है, राइट। तो मुझे समझ में आ गया कि यार हाँ यार ये तो बड़ा इंटरेस्टिंग प्रोजेक्ट होने वाला है। एंड चैट जीपीटी से पूछने के बाद मैं आपको चलिए दिखाता हूं। चैट जीपीटी से पूछने के बाद मैंने इसको एक प्रोजेक्ट के फॉर्म में बना लिया। मैंने बोला यार चलो अब इसको अप्लाई करते हैं इस कॉन्सेप्ट को। तो टाइटल ये है कि हमें एक सोशल नेटवर्क का फ्रेंडशिप ग्राफ बनाना है, बहुत सिंपल बनाना है, कुछ हाई फाई नहीं बनाना है। उसमें बोल रहा है कि जो हर यूज़र है ना, आपके फ्रेंड अकाउंट लाइक फेसबुक है, उसमें जो हर एक यूज़र है उसको आप कह लो एक नोड, ठीक। तो हर यूज़र को हमने कह दिया नोड, और जो उनका फ्रेंडशिप है उसको कह लो बाई डायरेक्शनल एजेस, मतलब दोनों एक दूसरे से म्यूचुअली कनेक्टेड हैं। तो इस तरह का जब ग्राफ लाइक स्ट्रक्चर आप सीखोगे तो आपको पता चलेगा कि रियल वर्ल्ड में कैसे रिलेशनशिप और नेटवर्क्स काम करता है। मैंने बोला यार चलो मजेदार है। अब देखो एक्सरसाइज में बोला क्या,
इसने बोला है कि हम लोग बहुत ही सिंपल एक सोशल नेटवर्क बनाएंगे और हम लोग इसमें एक पाइथन क्लास बनाएंगे, राइट। सो ओवरऑल हम लोग पाइथन का यूज़ करने वाले हैं, जो लैंग्वेज है हमारा पाइथन। सो एक पाइथन क्लास बनाएंगे जिसका हम लोग नाम दे देते हैं सपोज यूज़र, जो कि पूरा ओवरऑल यूज़र्स को रिप्रेजेंट करेगा, राइट। हम उससे फिर ऑब्जेक्ट बना लेंगे, अलग अलग यूज़र क्रिएट कर लेंगे। हर यूज़र का दो चीज़ होगा, पहला उसका नाम और दूसरे उसके कौन कौन फ्रेंड्स हैं, मतलब एक लिस्ट ऑफ फ्रेंड्स। तो हर यूज़र के दो चीज़ होगी, पहला उसका नाम और दूसरा फ्रेंड लिस्ट। ओके, जहाँ पर जो फ्रेंडशिप होगी वो अनडायरेक्टेड होगी, मतलब म्यूचुअली होगी। अगर एक दूसरे को फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजा तो दोनों एक दूसरे के फ्रेंड लिस्ट में आ जाने चाहिए। अब उसके बाद इसमें इंस्ट्रक्शन दिया है। पहला इंस्ट्रक्शन दिया है कि हमें एक क्लास बनाना है, उसके अंदर दो एट्रीब्यूट होने चाहिए, नेम और फ्रेंड, जैसे कि हमने अभी तुरंत डिस्कस किया। देन उसके बाद हमें कुछ मेथड उसमें बताने हैं। पहला कंस्ट्रक्टर, जिसमें बोला कि यार नेम होना चाहिए और एक एम्प्टी लिस्ट होनी चाहिए। सीधी सी बात है यार, जब कोई पहली बार फेसबुक ज्वाइन करेगा तो उसके कोई फ्रेंड होंगे क्या? नहीं होंगे। तो उसकी फ्रेंड की लिस्ट क्या होगी? एम्प्टी होगी। तो सीधी सी बात है, जब भी एक नया ऑब्जेक्ट क्रिएट होगा यूजर क्लास से तो कैसा होगा? एम्प्टी, लाइक नेम होगा और उसकी एम्प्टी फ्रेंड लिस्ट होगी। क्लियर। दूसरा बोल रहा है कि एक और मेथड बनाना है जिसके बेसिस पर हम लोग बोलेंगे कि यार ये फ्रेंड किसी को भी ऐड कर सके। ठीक है, ओके। देन थर्ड मेथड कि यार मुझे अगर वो उसकी फ्रेंड लिस्ट चाहिए कि उसके फ्रेंड कौन कौन से हैं तो वो भी मैं रिट्रीव कर सकूं। एंड फाइनली अगर मैं चाहता हूं कि मैं इससे दोस्ती नहीं रखना चाहता, अगर मैं रिमूव कर देना चाहता हूं इसको अपने फ्रेंड लिस्ट से, तो वो भी कर सकें। सो ये तीन मेथड हमको चाहिए। पहला हम ऐड कर सकें फ्रेंड, दूसरा हम उसकी फ्रेंड लिस्ट रिट्रीव कर सकें, और तीसरा हम लोग फ्रेंड रिक्वेस्ट से, लाइक फ्रेंड लिस्ट से उसे हम रिमूव कर सकें। ठीक है। एंड उसके बाद बोला कि आप 3 यूज़र बनाएंगे। ठीक है, 3 यूज़र बनाएंगे, मतलब इस पूरे इस फेसबुक अकाउंट, फेसबुक में सिर्फ 3 ही लोग हैं। ठीक है, फेसबुक के पास अभी सिर्फ 3 यूज़र हैं। एंड देन उसके बाद आपको बाकी सारी चीज़ करनी है कि यार फ्रेंड ऐड करवा देना है, एक दूसरे का फ्रेंड बनवा देना है। एंड देन उसके बाद हर एक यूज़र का फ्रेंड लिस्ट हम लोग रीड करवा लेंगे, डिस्प्ले करवा देंगे। एंड देन हम लोग कोशिश करेंगे कि रिमूव करके दोबारा देखते हैं कि क्या नया फ्रेंड लिस्ट होता है और रिमूव किस तरीके से हो रहे हैं, दोनों तरफ से रिमूव हो रहे हैं कि नहीं। तो ये सारी चीज़ हम लोग एक्सपेरिमेंट करेंगे। अगर ये आपको लग रहा है कि यार बड़ा इंटरेस्टिंग होने वाला है, तो बिना समय बर्बाद किए चलिए चलते हैं और अपने प्रोजेक्ट को एक्चुअली कोड करते हैं। ओके, तो मैं अपने विजुअल स्टूडियो कोड में जा रहा हूं। ठीक है, ये है मेरा विजुअल स्टूडियो कोड। यहां पर मैंने एक फाइल बना लिया है graph.py। ठीक है, एंड इसमें हम लोग कोडिंग करेंगे। ठीक है, तो इसको मैं लिख देता हूं, सोशल नेटवर्क फ्रेंडशिप ग्राफ। ठीक है, थोड़ा सा टाइटल दे देना, मज़ा आता है। ठीक है, तो मुझे पहले क्या चाहिए? एक क्लास बनाना है। क्योंकि देखो यार, क्यों क्लास बनाना है? अगर आपको ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग का नॉलेज है तो आपको पता होना चाहिए, या फिर अगर नहीं भी है तो चलिए हम लोग ऐसे बिगिनर समझते हैं कि एक फॉर्म दे दिया मैंने। ठीक, एक फॉर्म दे दिया, जिस फॉर्म को मैंने बोला कि यार ये फॉर्म में ना होना चाहिए, जब भी मैं एक नया अकाउंट ओपन करूं तो इस फॉर्म के बेसिस पर ही हो। अभी ये एम्प्टी रखो। इस फॉर्म में आपको बेसिकली क्या होगा, एक फॉर्म में कि आपका नाम होना चाहिए, और अभी हम फ्रेंड लिस्ट तो एम्प्टी रखेंगे तो हम पूछेंगे नहीं, पर वो भी होना चाहिए। एंड देन उस फॉर्म के हिसाब से हम ये 3 चीज़ कर सकते हैं, ऐड, रिमूव, और हम लोग उसकी फ्रेंड लिस्ट मंगवा सकते हैं। तो एक फॉर्म बना दिया हमने। अब उस फॉर्म को हम फोटो कॉपी करवा देते हैं। ठीक है, फोटो कॉपी करवा देते हैं एंड मनीष को दे देते हैं। सपोज मनीष को दे देंगे। मनीष क्या बोलेगा कि हाँ यार चलो अब इसका मैं पूरा फिल कर देता हूँ, और जैसे ही मैं ये फिल करूँगा और मैं पकड़ा दूंगा फेसबुक को, यार मेरा अकाउंट बना दो। उसी तरीके से एक और फोटो कॉपी किया मैंने उस फॉर्म का, और वो मैंने सपोज पूजा को दे दिया। और पूजा ने बोला यार मैं भी फॉर्म भर देती हूँ अपना, ये लो मेरा फॉर्म। तो ये फॉर्म मैं उसको दे दिया फेसबुक को, उसका भी अकाउंट क्रिएट हो गया। राइट, इतना ही है ना। तो अब क्या है, ये दोनों जो फॉर्म भर रहे हैं, एक फोटो कॉपी का जो मेन है टेम्पलेट फॉर्म का,
उसकी फोटोकॉपी लेकर वो भर रहे हैं ना। तो ये जो मेन फॉर्म है जिसमें मैंने पूरा स्ट्रक्चर डिफाइन किया था, एक फॉर्म क्रिएट किया था, वो हो गया क्लास, एक ब्लूप्रिंट, राइट। और उसका मैं फोटोकॉपी जो कर रहा हूं, मैं उसका बना रहा हूं इंस्टेंस। क्या बना रहा हूं? इंस्टेंस, मतलब एक ऑब्जेक्ट न्यू का यूज करके। तो एक नया ऑब्जेक्ट बन गया उसी तरीके से, और ये मनीष उसको अपने पूरी इंफॉर्मेशन से भर दिया, और यहाँ पर पूजा अपने इंफॉर्मेशन से भर दी। तो इस तरीके से दो इंस्टेंस बन गए। तो ये हो गया फॉर्म क्लास, और ये दो हो गए ऑब्जेक्ट। तो यही तो है उप्स का कॉन्सेप्ट। तो हम पहले ये फॉर्म बनाएंगे, बाद में हम ये फॉर्म की फोटोकॉपी दोनों को देंगे, या जो भी आप फेसबुक ज्वाइन करना चाहता है हम उसको ये फॉर्म पकड़ा देंगे, भैया ये अपनी इंफॉर्मेशन भर दो, मैं तुम्हारा अकाउंट क्रिएट कर दूंगा। कॉन्सेप्ट क्लियर? अगर ये कॉन्सेप्ट क्लियर है तो चलिए हम लोग पहला डिफाइन करते हैं क्लास। क्लास, और मैं उसका नाम दे देता हूं एज पर इंस्ट्रक्शन। मैं इंस्ट्रक्शन ओपन कर लेता हूं। हाँ, उसका नाम रखना है हमें यूजर, ठीक है। क्या मैंने सही लिखा? ओह नो, ये नहीं आएगा। मैं अभी सी शार्प भी सीख रहा हूँ, तो सी शार्प सीखने के चक्कर में क्या हो रहा है ना, कि मैं कंफ्यूज हो जा रहा हूँ कि यार, कंफ्यूज नहीं मतलब लाइक मिक्सअप हो जा रहा है कि किसका कौन सा सिंटेक्स होगा। तो एक बार क्विक सिंटेक्स देख लें, वरना मेरे दिमाग में सिंटेक्स पूरा उसी का चल रहा है। तो पाइथन में हम लोग कैसे करते हैं? ऐसे करते हैं, हाँ ऐसे ही करते हैं, ठीक है। तो मैं एक बार सिंटेक्स देख लिया था, हाँ ऐसे ही करते हैं। ओके, तो हम लोग सबसे पहले एक कंस्ट्रक्टर डिफाइन करेंगे। कंस्ट्रक्टर डिफाइन क्यों करते हैं? क्योंकि जब हम लोग कॉल करते हैं, जब मैं एक फोटो कॉपी दूंगा, तो मेरे को जो पहला यूजर है मनीष, उससे क्या चाहिए? मुझे उसका सिर्फ नाम चाहिए, और कुछ तो चाहिए ही नहीं। तो वो मैं कंस्ट्रक्टर मैं बताता हूँ। तो डिफाइन अ मेथड, तो मेथड को डिफाइन, कंस्ट्रक्टर को डिफाइन इस तरीके से करते हैं, ठीक है। एंड देन उसके बाद कंस्ट्रक्टर का मैं सिर्फ सिंटेक्स देख रहा हूँ कि यार सिंटेक्स कंफ्यूज ना करे, ठीक है। एंड देन उसका मुझे क्या चाहिए? नेम चाहिए, राइट। एंड जो नेम चाहिए, ठीक है, जो उस सेल्फ हम क्यों लिखे? क्योंकि वो इंस्टेंस के लिए हमने सेल्फ लिखा, जो मनीष है उसके लिए सेल्फ लिखा, है ना। तो मनीष का मुझे क्या चाहिए? नाम चाहिए, तो वो नाम यहाँ पर उसने दे दिया। तो वो नाम को हम लोग स्टोर कर लेंगे एक नए, किसमें? वेरिएबल में। आप चाहो तो सेम नाम दे सकते हो, या फिर आप कुछ और नाम भी रख सकते हो, ठीक है। तो मैंने रख दिया, अगर आप चाहते हो तो अलग रख दो, जनरली हम लोग सेम रखते हैं। आप चाहो तो ऐसे रख सकते हो, यूजर या यू नेम। तो ये जो यू नेम है उसके में ये नेम स्टोर हो जाएगा, ये वाला नाम स्टोर हो जाएगा। तो सपोज मनीष ने अपना नाम दिया, तो वो यू नेम में स्टोर हो जाएगा। तो जब हमको ये यू नेम को एक्सेस करना होगा तो यूजर डॉट यू नेम करेंगे, या फिर सपोज कर लो मनीष डॉट यू नेम करेंगे, तो हमको उसका नाम ये वाला मिल जाएगा। मैं इसको ज़्यादा कॉम्प्लिकेट नहीं करता, इसको सिंपल मैं नेम रखता हूँ। अच्छा, लेकिन जैसे ही मैंने क्या बोला कि जैसे ही हम लोग ये इनिट कर रहे हैं, इसका मतलब क्या हुआ है कि एक नया इंस्टेंस क्रिएट हो रहा है, राइट। तो जैसे ही इंस्टेंस क्रिएट होगा तो हम लोग एक फ्रेंड लिस्ट भी बना देना चाहते हैं। वो हमको यूजर से नहीं चाहिए, लेकिन हमें एक फ्रेंड लिस्ट ओपन कर देनी चाहिए, और वो कैसी होनी चाहिए? एम्प्टी, क्योंकि अभी कोई उसका फ्रेंड है नहीं। तो मैं बोल देता हूँ सेल्फ डॉट से फ्रेंड्स, ठीक है। और वो फ्रेंड की अभी लिस्ट कैसी है? एम्प्टी, है ना। तो आप कह सकते हो नो वन इज friend with other friend when you join, well just make it fun, okay। तो यहां तक ये डिफाइन हमारा कंस्ट्रक्टर हो गया, ठीक। अब हमको क्या करना है? अगर हम एक्सरसाइज को देखें तो ये कह रहा है, ठीक है, एट्रीब्यूट हो गए हमारे, यही और कुछ मांगा नहीं था। अगला बोल रहा है कि अब हम मेथड हमको बताना है। पहला मेथड क्या है कि हमें allow user to add friends, है ना। पहला ये था। दूसरा हमने क्या बोला था कि allow user to display their friends list, है ना, हमें उसका ये भी मिल जाए।
and then finally allow user to remove friend, राइट। तो हम लोग एक टाइम में एक ही फ्रेंड ऐड करवाएंगे, तो अलाउ यूजर टू ऐड फ्रेंड इन देयर फ्रेंड लिस्ट, राइट, एंड allow user to remove friend from their friends list। यप, तो यही 3 मेथड बोला है, ऐड करने का, डिस्प्ले करने का ताकि उसके पूरा फ्रेंड की लिस्ट आ जाए, एंड देन रिमूव करने का, और तो कुछ बोल नहीं रहा है, ठीक है। तो अब ये देखिए, इसका समझना एक जरूरी है कि यार ऐड आप तभी कर पाओगे जब वो फेसबुक में एग्जिस्ट करता है ना, आपके सोशल नेटवर्क में, फेसबुक नहीं बोलना चाहिए मुझे, सोशल नेटवर्क में एग्जिस्ट करता है, मतलब वो भी एक ऑब्जेक्ट होना चाहिए। अगर मैं ऐसे बोलूं, ये देखो, अगर मुझे इसका अभी ऑब्जेक्ट बनाना है तो कह लो कि पहला जो यूज़र 1 है, ठीक है, यूज़र 1 नहीं, डायरेक्ट हम लोग उसका नाम ही दे देते हैं, वेरिएबल नाम दे देते हैं, तो मनीष, ठीक है, ये उसका यूज़र नेम है सपोज। और मुझे क्या बनाना है, एक फोटोकॉपी बनानी है एक यूज़र की, है ना, उस फॉर्म का यूज़ करके। तो हम लोग कैसे बनाते हैं, न्यू तो यूज़ नहीं करते, ये सी शार्प में होता है, पर यहाँ पर हम लोग को डायरेक्ट हम लोग लिख देते हैं यूज़र, और देखिए यहाँ पर हमको सिर्फ देना है नेम, तो मैं नेम दे देता हूँ कि इसका पूरा नाम क्या है, मनीष शिवाले, राइट। तो इससे क्या हुआ कि मेरा मनीष बन गया। अगर आपको देखना है तो मैं इसको प्रिंट करवा देता हूँ, आप इसका टाइप देख सकते हैं, देखिए वो इसका अगर हम प्रिंट करवाते हैं तो ये बताएगा कि एक ऑब्जेक्ट है। अच्छा, ये इसको कैसे बताएगा, मेन डॉट, टाइप से क्या मतलब, मुझे सिंपल प्रिंट करवाना है ना मनीष। ये देखिए, ये अब बता रहा है कि एक ऑब्जेक्ट है, इस लोकेशन पे उसने इस हेक्साडेसिमल, ये हेक्साडेसिमल को भूल जाओ, मतलब ये कह लो कि मेमोरी का एक लोकेशन है जहां पर एक नया ऑब्जेक्ट मेरा बन गया है। और अब मैं चाहता हूं कि इस मनीष का नाम क्या है, तो मैं कह दूंगा अगर ऐसे, तो देखो ये इसका नाम भी दे रहा है ना, क्योंकि हमने बताया था कि जो भी नाम हम यहाँ देंगे वो यहाँ पर ऐड हो जाएगा, और उसको अगर हमको एक्सेस करना है तो हम इस तरीके से कर लेंगे। अच्छा, इसको और थोड़ा मीनिंगफुल बनाते हैं ताकि फेसबुक आईडी नेम, फेसबुक नेम नहीं, और मैं इसको कुछ और लिखता हूँ, यूज़र 1 करके ही करते हैं ना, थोड़ा इंटरेस्टिंग तब रहेगा, यूज़र 1। और हाँ, यहाँ तक, और अच्छा उसको हम बाद में देखेंगे आगे क्या करना है, ठीक है। तो ये देखिए एक यूज़र 1 बनाया मैंने, और ये देखिए वो यूज़र 1 का नाम मनीष शिवाले दिखा दिया। तो ये अब मेरा बन गया। तो उसी तरीके से मैं एक और यूज़र बना देता हूँ, यूज़र 2। अच्छा, ये स्मॉल होना चाहिए ना, कोई भी नया वेरिएबल को हम लोग स्मॉल से करते हैं। तो अब हम लोग दूसरा यूज़र ही बना देते हैं, तो दूसरा यूज़र का मैं नाम लिख देता हूँ पूजा शिवाले, ठीक है। और 3 उसमें बोला था तो मैं 3 यूज़र बना देता हूँ, 3, ठीक है। और इसका मैं नाम लिख देता हूँ मिथिलेश शिवाले, पूरा परिवार ही ज्वाइन कर लिया, ठीक है। तो ये देखिए तीन लोग हमारे सोशल नेटवर्क को ज्वाइन कर चुके हैं, उनका अकाउंट बन चुका है, ठीक है। और अगर आप देखें तो इन सब का अगर मुझे नाम चाहिए, तो ये क्या मैं प्रोवाइड कर रहा हूँ, नाम प्रोवाइड कर रहा हूँ, राइट। तो वो नाम यहाँ पर आएगा, यहाँ से उसके नाम में स्टोर हो जाएगा। अगर मैं अभी प्रिंट यूज़र 1 करवाऊंगा तो मुझे कुछ नहीं मिलेगा, लेकिन उसका नाम चाहिए तो वो यहाँ से ही रेफर करेगा और बोलेगा कि सेल्फ डॉट नेम, मतलब यूज़र 1 डॉट नेम में क्या स्टोर था, उसका नाम स्टोर था जो यहाँ पर दिया मनीष शिवाले। इसलिए ये सेल्फ का कॉन्सेप्ट होता है, क्योंकि ये सेल्फ क्या बताता है कि हर वो ऑब्जेक्ट के लिए अपना अलग होगा। तो अगर आपको प्रिंट करवाना है
एक्सक्यूज मी, यूज़र वन डॉट नेम। तो देखिए इसको मैं क्लियर कर देता हूँ यहाँ से, या फिर यूज़र वन का सिर्फ छोड़ो, यूज़र टू का देखते हैं। ये देखिए उसका नाम हो गया। तो इसका मतलब ये मेरा इनिट मेथड काम कर रहा है। अच्छा, अगर मैं फ्रेंड्स करूँगा तो फ्रेंड्स भी बताना चाहिए क्या? चलो यूज़र टू डॉट फ्रेंड्स। चलो अगर मैं ऐसा करूँगा तो क्या आना चाहिए? बाई डिफ़ॉल्ट हमने इनिशियलाइज किससे किया था कि एम्प्टी लिस्ट है, तो यहाँ पर एक एम्प्टी लिस्ट आनी चाहिए। ये देखिए एम्प्टी लिस्ट बता रहा है, इसका मतलब ये भी काम कर रहा है कि जो हमने ऑब्जेक्ट बनाया यूज़र टू, उसका नाम और उसकी जो फ्रेंड्स हैं अभी क्या हैं, ये हैं। ठीक है, परफेक्ट। इसका मतलब ये वाला काम हो गया। इसको हम क्लियर कर देते हैं। अब ये सारे मेरे क्या हैं, ऑब्जेक्ट बन गए, इंस्टेंस बन गए, मतलब ये सोशल नेटवर्क के अंदर एग्जिस्ट करते हैं। जैसे ही मैंने ये किया, इसका मतलब 3 लोग हैं जो मेरे सोशल नेटवर्क के अंदर एग्जिस्ट करते हैं। अभी तक बस इतना ही हुआ। अब हम क्या चाहते हैं कि यार इनके अभी एक भी फ्रेंड्स नहीं है। मैं चाहता हूँ यूज़र वन का फ्रेंड यूज़र टू बन जाए, या अगर वो चाहता है यूज़र वन को यूज़र थ्री को ऐड करवाना तो वो भी हो जाए। तो कोई भी अगर एक फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजेगा, राइट, तो दोनों एक दूसरे के फ्रेंड बन जाने चाहिए। यही है ना हमारा अनडायरेक्टेड ग्राफ। तो हम लोग कैसे अलाउ करें यूज़र को? तो मैं एक फंक्शन लिखता हूँ, ऐड फ्रेंड, और इसमें भी हर एक को मौका मिलना चाहिए, हर ऑब्जेक्ट को, इसलिए हम लोग लगा रहे हैं सेल्फ, क्योंकि हर एक को अपना फ्रेंड ऐड करने का मौका मिलना चाहिए, तो इसलिए हम लोग यूज़ कर रहे हैं सेल्फ। एंड देन हमको देना है वो फ्रेंड जिसको वो ऐड करना चाहता है ना। तो वो फ्रेंड क्या होगा, या तो यूज़र वन, या तो यूज़र टू, या तो यूज़र थ्री। तो मैं बोल दूंगा उसको कि वो सपोज फ्रेंड है। अभी नाम हम लोग फ्रेंड दे देते हैं, आप चाहो तो यूज़र भी दे सकते हो, पर सबसे अच्छा रहेगा फ्रेंड। अगर आपको यूज़र रखना है तो चलो यूज़र रख दो, ठीक, नहीं आप फ्रेंड ज़्यादा अच्छा है समझ में भी आना चाहिए ना यार। ठीक है, अब ऐड करने के समय कैसे करना है? ऐड मतलब क्या होता है कि उसकी फ्रेंड में वो ऐड हो जाना चाहिए, लिस्ट में, उसकी लिस्ट में ऐड कर देना है। तो जब भी हमको लिस्ट में ऐड करना होता है एलिमेंट, तो हम लोग क्या यूज़ करते हैं? अपेंड का। क्या यूज़ करते हैं? अपेंड। तो हम कैसे करेंगे? बोलेंगे जो लिस्ट है दैट इज सेल्फ। सेल्फ क्यों? क्योंकि वो जिस यूज़र के लिए हम लोग कर रहे हैं उसकी फ्रेंड लिस्ट, इसलिए सेल्फ लगाना जरूरी। तो सेल्फ डॉट फ्रेंड, कम ऑन, सेल्फ डॉट फ्रेंड, ठीक है, सॉरी, उसकी जो फ्रेंड्स लिस्ट है वो, उसमें हम लोग क्या करेंगे? अपेंड। देखो अपेंड बता भी दिया क्योंकि वो लिस्ट था। और क्या अपेंड करना है? जो भी फ्रेंड होगा उसको हम अपेंड कर देंगे, राइट। इतना समझ में आ गया? तो इसका मतलब मेरा अपेंड करने पर बता दिया कि ये फ्रेंड वहां के लिस्ट में जाके ऐड हो जाएगा। एंड देन उसके बाद हम लोग क्या करेंगे? रिटर्न कर देते हैं। क्या रिटर्न करेंगे? वही फ्रेंड्स। क्यों रिटर्न करवा रहे हैं? सॉरी, सेल्फ डॉट फ्रेंड्स, नो 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 नो, उसकी जो फ्रेंड लिस्ट है हम उसको रिटर्न करवा देते हैं। अगर आप चाहो तो, अगर नहीं करवाना चाहते अभी तो छोड़ दो, अभी जितना समझते हैं बेसिक। अच्छा, जैसे अगर ये हुआ तो हम लोग ऐड करके देखते हैं थोड़ा सा। यूज़र वन डॉट ऐड फ्रेंड, है ना। अब मैं क्या कर रहा हूँ, यूज़र वन कौन है? मनीषी वाले। वो बोलता है कि यार मुझे अपने सोशल नेटवर्क में एक फ्रेंड को ऐड करना है। तो मैं क्या बोलूँगा? ठीक है, अब वो मेथड को ला लो, और वो मेथड के अंदर हम क्या दे सकते हैं? कोई भी फ्रेंड। तो वो फ्रेंड मैं दे दिया कि यार ये यूज़र टू को ऐड कर दे। तो जैसे ये यूज़र टू को ऐड करेगा, ठीक है, तो हम लोग प्रिंट करवा देते हैं। क्या प्रिंट करवाएं? कि यार ये जो यूज़र वन है, ठीक, उसकी फ्रेंड्स की लिस्ट दे दो। जब हम लोग पहली बार किए थे तो ये एम्प्टी आया था। अब देखते हैं क्या ये ऐड हुआ। चलिए रन करते हैं। तो हमने यहाँ क्या किया? यूज़र वन के लिस्ट में, फ्रेंड लिस्ट में यूज़र टू को ऐड करवा दिया, सिंपल, और तो कुछ किया नहीं। ठीक है, और फिर हम उसकी फ्रेंड लिस्ट को प्रिंट करते हैं। चलिए देखते हैं क्या बता रहा है। कुछ ना कुछ बता रहा है, लेकिन ये इस तरीके से प्रिंट नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा? सोचने में आ रहा है क्यों। क्योंकि यहाँ से हम लोग कुछ रिटर्न नहीं कर रहे हैं।
शायद अगर हम लोग रिटर्न करें तो सेल्फ डॉट फ्रेंड्स, क्योंकि ऐड फ्रेंड से हमको कुछ चाहिए। अच्छा चाहिए तो क्या उससे हो जाएगा? पर ये अभी भी नहीं दे रहा है। क्यों? क्योंकि मुझे क्या चाहिए, इसको प्रिंट करवाना पड़ेगा, राइट? प्रिंट ही करवाना पड़ेगा ना, तो मैं इसको प्रिंट करवा दूं। चलो देखते हैं ये प्रिंट वैसे होता है क्या। प्रिंट करवा देता हूं मैं। यार अभी भी नहीं हो रहा, तो ऐसा क्यों? इसलिए आओ देखते हैं इसको, क्यों नहीं हो रहा ये, कैसे मैं ये फ्रेंड लिस्ट लाऊं, सोचना पड़ेगा मुझे। मुझे फ्रेंड लिस्ट चाहिए, वहां पर वो ऑब्जेक्ट दे रहा है ना, यहाँ पर वो ऑब्जेक्ट दे रहा है, लेकिन उसके कंटेंट क्या है वो नहीं दे रहा। क्यों? तो यार हम्म तो क्या वो ऐसे देगा? ऐसे भी नहीं देगा। हम लोग पहले कैसे किए थे? अगर हम लोग को फ्रेंड चाहिए तो हम लोग कैसे किए थे? सेल्फ डॉट फ्रेंड्स, यूजर वन डॉट फ्रेंड्स। ये लिस्ट तो कह रहा है, अब ये लिस्ट वहां पर दिखा नहीं रहा है, ऐसा क्यों? मतलब ऐसे फ्रेंड लिस्ट नहीं दिखाएगा, वो तो मुझे यहाँ पर बताना होगा, है ना? तो यहाँ पर हम लोग करते हैं। चलो इसको हटाते हैं। अभी ये सिंपल ऐड हो गया है और यहाँ पर दिखा रहा है कि कुछ ऑब्जेक्ट ऐड हुआ है। ये देखो कोई ना कोई ऑब्जेक्ट ऐड हुआ है, लेकिन ये प्रिंट नहीं कर रहा है, तो उसका एक फंक्शन बनाते हैं। तो गेट फ्रेंड्स, ठीक है, और हर एक को मौका मिलना चाहिए अपना, तो सेल्फ, ठीक है, और तो कुछ नहीं चाहिए इसमें, सिर्फ सेल्फ करके। तो यहाँ पर क्या रिटर्न करवाना है? मुझे फ्रेंड लिस्ट चाहिए, है ना? जो फ्रेंड है मैं उसको कह देता हूँ सारे फ्रेंड्स। और ये कैसे मैं करूँगा? क्योंकि देखो फ्रेंड की एक लिस्ट है, तो जो लिस्ट है तो उसमें और भी फ्रेंड ऐड कर सकते हैं। सपोज ये यूज़र वन यूज़र थ्री को भी ऐड कर लिया, सपोज यूज़र थ्री को भी ऐड कर लिया वो, ठीक है। तो अब एक दो दो फ्रेंड हो गए। तो यार वो लिस्ट दिखाने के लिए मैं कैसे करूं? मैं कह देता हूं कि यार फॉर लूप का मैं यूज़ कर सकता हूं, लेकिन अगर आपको लिस्ट कंप्रीहेंशन पता है तो हम लोग एक बार में ही लगाने की कोशिश करते हैं। तो हम कहेंगे फ्रेंड्स, नहीं नहीं एक काम करते हैं, उसको हम लोग पहले सिंपल ही करते हैं। फॉर फ्रेंड इन सेल्फ डॉट फ्रेंड्स, ये जो लिस्ट है उसकी मतलब सेल्फ की जो फ्रेंड लिस्ट है उसमें मुझे क्या चाहिए? प्रिंट, या फिर कह लो रिटर्न। अच्छा यहाँ पर पहले प्रिंट करवाते हैं, फिर बाद में रिटर्न करवाएंगे। रिटर्न की जगह हम लोग डायरेक्ट कहते हैं वो फ्रेंड को प्रिंट कर दो, ठीक है। अगर ये है तो यूज़र वन, तो हम लोग प्रिंट करवाते हैं क्या? यूज़र वन का गेट फ्रेंड लगाते हैं, ठीक है। तो ये क्या करेगा? देखते हैं ये प्रिंट करवाएं कि हम लोग सिंपल मेथड को करवा दें। सिंपल मेथड को करवा देते यूज़र वन डॉट गेट फ्रेंड्स, ठीक है। क्योंकि हम लोग ये जैसे ही हम लोग करेंगे तो ये प्रिंट करेगा एट द एंड, ठीक है। तो चलिए प्रिंट करवाते हैं, मैं इसको क्लियर कर देता हूँ। अभी भी नहीं कर रहा है। क्या गड़बड़ है? अभी भी ये देखो दो ऑब्जेक्ट दे रहा है, इसको अभी भी दो ऑब्जेक्ट दे रहा है। तो क्या मैं इसी को प्रिंट करवाऊं तब देगा? नो, ऑब्वियस है नन है। आ, क्या गड़बड़ हो रहा है? मुझे ऑब्जेक्ट दे रहा है वो। देखो ये फ्रेंड है ना, तो ये जो फ्रेंड है अपेंड कर रहे हैं, तो क्या ऐड होना चाहिए? उसका नाम ऐड होना चाहिए ना।
उसका नाम ऐड होना चाहिए ना, तब ना फ्रेंड की लिस्ट देगा, क्योंकि फ्रेंड तो ऑब्जेक्ट है, तो हमें उस ऑब्जेक्ट का मतलब नाम चाहिए। हमें क्या चाहिए? नाम चाहिए, राइट। तो अब हम लोग करते हैं यूज़र वन डॉट गेट फ्रेंड्स, और अब मैं इसको रन करूँगा तो ये क्या करेगा? ये प्रिंट करेगा। क्या प्रिंट करेगा? यहाँ पर पूरी ये सेल्फ डॉट फ्रेंड्स में क्या ऐड हो रहा है? फ्रेंड का नाम ऐड हो रहा है ना, तो यहाँ पर लिस्ट में उसका नाम ऐड हो रहा है, जो भी फ्रेंड है। तो हर एक फ्रेंड को, फ्रेंड का नाम वो इसमें स्टोर करेगा और उसको यहाँ पर प्रिंट कर देगा। एंड देन गेट फ्रेंड को जब हम लोग कॉल किए, तो इसको जब हमने कॉल किया तो यहाँ पर हमें यूजर वन का फ्रेंड लिस्ट मिल जाना चाहिए। यस, देखो अब ऑब्जेक्ट की जगह हमें फ्रेंड लिस्ट मिल रहा है, राइट। तो इसका मतलब ये काम कर रहा है। अच्छा, तो हम ग्रेट फ्रेंड्स को भी कर लिए। अच्छा ये बताओ, ये है, इसको थोड़ा सा और डिस्क्रिप्टिव करते हैं, ठीक है। इसको डिस्क्रिप्टिव ये करते हैं, यहाँ पर हम थोड़ा डिस्क्रिप्टिव करते हैं कि यार हम लोग प्रिंट करवाएंगे और हम बोलेंगे एफ स्ट्रिंग का कि सेल्फ, सॉरी, हम कहेंगे सेल्फ डॉट नेम, मतलब जो उसका नाम है ऑब्जेक्ट का, हैज़ फॉलोइंग फ्रेंड्स, ठीक है। हम लोग बोलेंगे फ्रेंड्स इन देयर नेटवर्क, इन नेटवर्क, या इन फेसबुक बोल दूँ, चल ठीक है फेसबुक बोल देता हूँ, थोड़ा सा ब्रांडिंग करते हैं, ठीक है। ये हमने कर दिया, और मैं यहाँ पर कर देता हूँ न्यू लाइन। चलो देखते हैं। अब मैं कॉल करता हूँ यूज़र वन का गेट फ्रेंड्स, थोड़ा बहुत डिस्क्रिप्टिव हो गया, राइट। अब देखते हैं क्या आता है, इसको क्लियर कर देते हैं। ये भी तो लिख दो, क्या चाहिए। अब ये देखो, ये 2 बार दे दिया है ना, ये हमें बाहर रखना था। क्यों? क्योंकि ये हमको यहाँ रखना था, और यहाँ पर हमें क्या प्रिंट करवाना था? सिंपल फ्रेंड, ठीक है। तो हम लोग सिंपल फ्रेंड प्रिंट करवा देते हैं, राइट, क्योंकि ये फ्रेंड क्या है, या फिर आप ऐसे भी कह लो फ्रेंड नेम, ज़्यादा अच्छा डिस्क्रिप्टिव है, क्योंकि हम लोग लिस्ट में फ्रेंड नेम स्टोर कर रहे हैं, अब ज़्यादा अच्छा है। अब देखते हैं, ये देखिए, मनीष शिवाले हैज़ फॉलोइंग फ्रेंड पूजा शिवाले एंड मिथिलेश शिवाले, मतलब ये दोनों फ्रेंड हो गए। इसको हटा दो, अब इसकी ज़रूरत नहीं है, 2 स्पेसिंग, थोड़ा सुंदर भी दिखना चाहिए। रन करें, ये देखिए, मनीष शिवाले हैज़ फॉलोइंग फ्रेंड्स इन फेसबुक पूजा शिवाले एंड मिथिलेश शिवाले। अच्छा ये बताइए, यहाँ पर ये तो ठीक है, इतना काम कर रहा है मेरा। अब अगला ये सोचिए कि यार ये यूज़र वन ऐड कर रहा है यूज़र टू को, यूज़र थ्री को, राइट। अब ये ऐड फ्रेंड क्या करता है? यहाँ पर फ्रेंड हम लोग दे रहे हैं, अब ये फ्रेंड हमने डिफाइन नहीं किया कि क्या होगा, ठीक। ये फ्रेंड कुछ भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, फिर फ्रेंड का डॉट नेम, कोई मीनिंग नहीं निकलेगा, है ना। तो यार ये फ्रेंड है क्या? ये फ्रेंड भी एक ऑलरेडी एग्जिस्टेड यूजर है ना, ये ऑलरेडी एग्जिस्टिंग एक यूजर है। तो हम यहां पर ऐसे कुछ भी नहीं दे सकते, राइट। हम ऐसे कुछ भी नहीं दे सकते। तो हमें क्या चाहिए? हमें बोलना होगा, पहले वेरीफाई करना होगा कि ये फ्रेंड एग्जिस्ट करता है कि नहीं, तभी ना हम ऐड कर पाएंगे। अगर वो फेसबुक में एग्जिस्ट नहीं करता तो आप कैसे उसको ऐड कर पाओगे? मेक सेंस। और दूसरा चीज, अच्छा उसको हम लोग देखते हैं, फेल करवा के देखते हैं। अगर मैं यूजर टू को ऐड करवाने की जगह मैं यहाँ लिख देता हूँ जोकर, ठीक है। अब मैं ये ऐड करवाता हूँ जोकर, और इसको अभी हटा देते हैं। सपोज एक ही वो जोकर को ऐड करना चाहता है, ठीक है, वो फ्रेंड जोकर है, तो वो क्या हमको एरर देगा? देखते हैं, इसको मैं क्लियर कर देता हूँ। क्योंकि जोकर जो है कोई ऑब्जेक्ट नहीं है, कोई इंस्टेंस नहीं है ना, वो फेसबुक में एग्जिस्ट करता है। तो अब देखते हैं अगर हम ऐसे करेंगे तो क्या एरर देगा। ये देखिए क्या बोल रहा है, ये जो स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट है इसका कोई भी एट्रीब्यूट नेम नहीं है,
ना ही ये कोई एक इंस्टेंस है ना। अगर आप यहाँ पर देखो, यहाँ पर फ्रेंड डॉट नेम भी नहीं करते ना, अगर आप सिंपल फ्रेंड भी करते तो इस लिस्ट में क्या होता कि वो ऑब्जेक्ट ऐड होता। लेकिन ये सोचो, ये सोचो कि यार ये फ्रेंड एग्जिस्ट करता ही नहीं, जब वो ऑब्जेक्ट, ये क्या है, स्ट्रिंग है, ये स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट एग्जिस्ट ही नहीं करता, तो यार उसका नेम कहाँ से मिल जाएगा, राइट। तो हमें मेक श्योर करना है कि हम यहाँ पर जो भी वैल्यू दें, ठीक है, वो एग्जिस्ट करता, वो एक इंस्टेंस हो। तो वो हम कैसे चेक करेंगे, वो हम लोग चेक करेंगे यहाँ पर कि इफ इस इंस्टेंस, है ना, जब भी हम लोग चेक करना चाहते हैं कि कोई इंस्टेंस है कि नहीं, तो ये कैसे हम लोग चेक करते हैं, ये देखिए, हम लोग बोलेंगे कि इफ इंस्टेंस, किसका, ये किसका इंस्टेंस होना चाहिए, यूजर का, है ना। हम लोग बोलेंगे यूजर का ये इंस्टेंस है कि नहीं फ्रेंड, मतलब एक ऑब्जेक्ट है कि नहीं, अगर है तब हम लोग अपेंड करवाएंगे, है ना। अदरवाइज हम लोग एरर दे देंगे, एल्स हम लोग बोल देंगे कि ये जो फ्रेंड है डज नॉट एग्जिस्ट इन फेसबुक, चलो ऐसे दे देते हैं प्रिंट। वैसे ये एरर और थ्रो और ट्राई कैच का भी हम लोग यूज कर सकते हैं, लेकिन हम लोग बड़ा सिंपल रखते हैं कि यार ये जो फ्रेंड है ना, फ्रेंड डज नॉट एग्जिस्ट इन फेसबुक, राइट। हम ये थ्रो कर देंगे यार, मतलब हम लोग मैसेज दे देंगे कि यार ये एग्जिस्ट नहीं कर सकता है, यू नीड टू गिव ओनली यूजर एग्जिस्टेड इन फेसबुक, राइट, ऑब्वियस है। या फिर आप सिंपल ये कह सकते थे कि यार इट डज नॉट एग्जिस्ट, हो बट थोड़ा सा और डिस्क्रिप्टिव कर दिए। तो अब हम लोग रन करते हैं तो देखिए क्या आता है रिजल्ट। सो देखो, जोकर डज नॉट एग्जिस्ट इन फेसबुक, यू नीड टू गिव योर ओनली यूजर एग्जिस्टेड इन फेसबुक, देखो एरर दे दिया। अब ये भी लाइन लेकिन आ जा रहा है, तो यार इसको हम लोग को नहीं करना है, इसको हमको कब रीड, मतलब अब देखो यहाँ पर ये सीक्वेंस बिगड़ गया है ना, ये हम लोग को प्रिंट तो हो रहा है, मुझे ये बताना ही नहीं चाहिए, हैज फॉलोइंग फ्रेंड। अब ये भी हम लोग बोल देंगे कि अगर यार एम्प्टी लिस्ट है तो वहां पर भी हम थोड़ा सा और इसको डिस्क्रिप्टिव कर देते हैं। तो यहाँ पर भी देखो गेट फ्रेंड में भी हम लोग कर देते हैं कि अब फॉर फ्रेंड्स इन फ्रेंड, या फिर ऐसे कह लो, ये वाला तभी होगा जब, ये तब देगा जब क्या कहते हैं, फ्रेंड में उसके फ्रेंड्स हैं। तो हम लोग कह देते हैं कि इफ सेल्फ डॉट फ्रेंड्स एम्प्टी, इसको कैसे बोलूँ, एम्प्टी है तो मैं एक लगा सकता हूँ कि इसका लेंथ, है ना, उस लिस्ट की लेंथ, अगर मैं कह लो कि ये जो लिस्ट, जो मेरी फ्रेंड की लिस्ट है, अगर उसकी लेंथ मेरी एग्जिस्ट करती है ना, एग्जिस्ट करती है, इसका मतलब कोई ना कोई लेंथ है, तब वो ये प्रिंट करे। तो इसको हटा देता हूँ, तभी वो ये प्रिंट करे, एंड देन उसके बाद वो ये प्रिंट करे। गड़बड़ हो गया क्या, थोड़ा सा फॉर्मेटिंग गड़बड़ हो गया, हाँ अब सही है ना। जब लेंथ एग्जिस्ट करे, मतलब सिंपल ये कह लो कि फ्रेंड एम्प्टी, फ्रेंड लिस्ट एम्प्टी ना हो, तभी वो ये प्रिंट करे, एल्स वो क्या प्रिंट कर दे, हम लोग उसको बोल देंगे कि आप प्रिंट, सिंपल हम लोग बोल देंगे इसी का यूज करके कि does not have any friends yet, please run add method, please add friends from Facebook, है ना। एक थोड़ा सा डिस्क्रिप्टिव मजेदार आएगा। तो अब क्या होगा, अब देखो, अब ये वाला नहीं आएगा, अब ये वाला आएगा। तो अब हम लोग रन करते हैं,
देखो अब क्या बोल रहा है कि पहला जोकर डज नॉट एग्जिस्ट इन फेसबुक, यू नीड टू गिव ओनली यूजर एग्जिस्ट इन फेसबुक। और हम लोग ये भी करवा दिए कि यूजर लाइक मनीष शिवाले डज नॉट हैव एनी फ्रेंड्स येट, प्लीज रन एड फ्रेंड्स फ्रॉम फेसबुक, या फिर सिंपल प्लीज एड फ्रेंड्स फ्रॉम फेसबुक लिस्ट, जो भी है। कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। तो हमें गेट फ्रेंड का भी हो गया। अब यहां पर आ रहा है कि ये चीज तो चेक कर लिए। अच्छा, तो ये अब यहां पर जब भी ऐसा होगा तो वहां पर ये एरर दे देगा, ठीक है। अब ये सोचो, क्या यूजर वन खुद को ही ऐड कर सकता है? तो अगर मैं यूजर वन ही करने की कोशिश करूं, तब देखते हैं क्या हो। ओ माय गॉड, मनीष शिवाले हैज फॉलोइंग फ्रेंड्स इन फेसबुक, और वो खुद, आप बताओ क्या एक मेरे फेसबुक अकाउंट में मैं क्या खुद को फ्रेंड रिक्वेस्ट भेज सकता हूँ? नहीं भेज सकता ना। इसका मतलब यहाँ पर यूजर वन मैं कभी नहीं देना अलाउ करूंगा। इसका मतलब कि जब ये फ्रेंड का नाम मैं दूं या फ्रेंड मैं नाम दूं, ऑब्जेक्ट दूं, तो ये कभी भी यूजर के इक्वल तो नहीं होना चाहिए। तो मैं बोलूंगा यहां पर कि यार पहला कंडीशन ये कि वो यूजर होना चाहिए, एक इंस्टेंस होना चाहिए फ्रेंड। दूसरा, वो फ्रेंड सेल्फ के इक्वल नहीं होना चाहिए, तो फ्रेंड शुड नॉट इक्वल टू सेल्फ, राइट? यही कह रहा हूं ना मैं। और क्या है कि वो खुद से इक्वल नहीं होना चाहिए, तभी ये अलाउ करो, राइट? तो अब मैं इसको रन करवाता हूं तो देखते हैं क्या एरर देता है। वो यही देना चाहिए, है ना? चलो देखते हैं। अब गड़बड़ क्या बोल रहा है कि सॉरी अबाउट दैट। ओके, सो ये अभी हमको ठीक है, अब ये वाला दे रहा है क्योंकि यहां पर दिखा कि यार सेम कंडीशन हो गई, यूजर वन तो वो सेल्फ के इक्वल हो गया, तो ये कंडीशन सक्सेसफुल नहीं हुई, तो उसने ये कह दिया, ठीक है। बट अगेन ये बहुत वेग लग रहा है ना। मनीष शिवाले डज नॉट हैव एनी फ्रेंड्स, और देखो यहाँ पर क्या कह रहा है, दिस डज नॉट एग्जिस्ट इन फेसबुक, यू नीड टू गिव ओनली यूजर। तो ये भी थोड़ा मीनिंग नहीं है, मैं एग्जिस्ट करता हूँ, तो इसके लिए एक नया कंडीशन बनाना पड़ेगा कि यू कैन नॉट, या फिर हमको सिंपल रिटर्न कर देना कि कुछ करने ही नहीं देना है। जब वो खुद को ऐड करने की कोशिश करेगा तो हम कुछ भी प्रिंट नहीं करवाना चाहते, हम उसको कुछ भी नहीं करवाने देना चाहते, हम सिंपल रिटर्न करवा देते हैं। तो एक काम करते हैं, इसके लिए एक अलग बनाते हैं ना। अगर वो फ्रेंड इंस्टेंस है, एंड देन उसके बाद हम लोग चेक करेंगे कि इफ फ्रेंड खुद के इक्वल नहीं होना चाहिए, ठीक है। अगर इक्वल नहीं है तभी हम लोग ये करवाएंगे, एल्स हम लोग रिटर्न नन कर देंगे, है ना। मतलब हमें कुछ भी नहीं चाहिए, तो मतलब ओवरऑल इस ऑपरेशन का कुछ भी रिजल्ट नहीं आना चाहिए, ठीक। चलो अब देखते हैं इसको रन करने से क्या होता है। देखो सिंपल, उसका कोई रिजल्ट नहीं आया, और हमने बोल दिया कि मनीष शिवाले डज नॉट हैव एनी फ्रेंड्स येट, एंड या फिर आप कुछ और भी चाह सकते हैं कि यू कैन नॉट ऐड टू योर सेल्फ और ऐसा वैसा, या फिर और भी तरीका हो सकता है कि यहाँ पर रिटर्न क्या करवा दें, अपनी ही अकाउंट ओपन करवा दें, ठीक है। या फिर ऐसा कह लो कि ऐड फ्रेंड का हम अगर यूजर इंटरफेस में होता तो हम ऐड फ्रेंड का ऑप्शन रखते ही नहीं, है ना। तो डिफरेंट वेरिएशंस हैं। अभी हमारा लॉजिक यहाँ तक इतना एनफ है। तो हमने ऐड यूजर करवा दिया, तो अब ये यूजर वन का कोई रिजल्ट नहीं आएगा। तो अब मैं सिंपल यूजर टू को ऐड करता हूँ। ये देखिए, मनीष शिवाले हैज फॉलोइंग फ्रेंड्स इन फेसबुक, पूजा शिवाले। इसको आप थोड़ा और कर सकते हो कि यार, इसको थोड़ा और अच्छा कर सकते हो कि यार फॉलोइंग फ्रेंड कर दो, है ना। क्यों? क्योंकि यार एक ही फ्रेंड है तो मैं फ्रेंड्स क्यों करूं। तो कैसे करेंगे हम इसको, तो यहां पर जो आएगा उसको थोड़ा सा हम लोग एडिट कर सकते हैं कि इसको आप कैसे करोगे। यहां पर आप यूज कर सकते हो लिस्ट कंप्रीहेंशन का। तो इफ कैसे कहते हैं लिस्ट कंप्रीहेंशन का, हम लोग देते हैं लिस्ट कंप्रीहेंशन फ्रेंड
दो चीज़ होती है ना यार, इफ जो लेंथ है सेल्फ डॉट फ्रेंड्स का, ठीक है, अगर वो ग्रेटर देन 1 है, ठीक है, अगर वो ग्रेटर देन 1 है तो क्वेश्चन मार्क, अगर वो ग्रेटर देन 1 है तो हम लोग लिखेंगे फ्रेंड्स, अदरवाइज हम लोग लिखेंगे फ्रेंड। हाँ, ये है लिस्ट कंप्लीशन, ऐसे ही होता है लिस्ट कंप्लीशन आई गेस। क्या गड़बड़ है, तो इसको सॉरी मतलब लाइक कैसे इसको एक लाइन में लिखते हैं यार, इसको कंप्रीहेंशन, लिस्ट कंप्रीहेंशन नहीं कहते इसको, क्या तो कहते हैं इसको, शॉर्ट फॉर्म वन लाइनर होता है ना। इफ इफ स्टेटमेंट भी नहीं करते। एक मिनट में थोड़ा गूगल करता हूँ तेजी से। उप्स, क्या हो गया, इसको मैं गूगल करता हूँ कैसे कर सकते हैं। हाउ डू आई राइट दिस इन वन लाइन, है ना, क्या गड़बड़ हो रहा है इसमें। ओके, अच्छा ऐसे हम लोग लिखते हैं कि यहाँ पर हमारा पहले हम रिजल्ट लिख देते हैं कि जो हमको रिजल्ट चाहिए, तो फ्रेंड्स, ठीक है, एंड हम लोग बोलते हैं इफ, तो ये होता है जो मेरा रिजल्ट होगा अगर इफ ट्रू, अदरवाइज हम इसको डायरेक्ट बोल देते हैं ऐसे एल्स। तो ये हो गया। अब ये डबल इन्वर्टेड कॉमा नहीं होगा क्योंकि ये ऑलरेडी डबल इन्वर्टेड कॉमा में है, तो ये भी एक एरर है, तो इसको हम लोग सिंगल इन्वर्टेड कॉमा में रखेंगे, है ना। ये पाइथन का रूल है कि आप इन्वर्टेड कॉमा के अंदर इन्वर्टेड कॉमा यूज मत करिए, ऐसे करिए। हाँ, अब देखिए, अब ये काम कर रहा है कि अगर लेंथ है फ्रेंड्स का लिस्ट का एक से ज़्यादा, इसका मतलब एक से ज़्यादा फ्रेंड है ना, तो हम लोग फ्रेंड्स यूज़ करेंगे, अदरवाइज हम लोग क्या यूज़ करेंगे, फ्रेंड, ठीक है। और आप चाहो तो और चीज़ बता सकते हो कि कितने फ्रेंड हैं, तो यहाँ पर आप दे सकते हो लेंथ, ठीक है, आप डायरेक्ट लेंथ दे दो सेल्फ डॉट फ्रेंड्स, तो यहाँ पर बता देगा कि कितने फ्रेंड्स हैं। यहाँ पर नहीं, क्योंकि ये सबके लिए यूज़ कर सकते हैं ना, दोनों के लिए, तो लेंथ, तो मैं यहाँ पर, आई नो ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड होता जा रहा है, पर यही तो एडवांस वे में सीखने का मज़ा है, राइट। तो यहाँ पर ये कह दिया, देखो, तो यहाँ पर हम क्या बता रहे हैं कि ये जो सेल्फ डॉट नेम है, मतलब मनीष शिवाले हैज़ फॉलोइंग, हैज़ यहाँ पर फॉलोइंग भी लिखने की जरूरत नहीं है, हैज़ नंबर ऑफ फ्रेंड्स, मतलब कितने उसके फ्रेंड्स हैं, अगर वो 1 से ज़्यादा है तो फ्रेंड्स आएगा, अदरवाइज वो आ जाएगा फ्रेंड इन फेसबुक। चलिए अब देखते हैं, तो अभी तक एक ही फ्रेंड है, तो हमारा लिख कर आना चाहिए फ्रेंड, है ना। चलिए देखते हैं फ्रेंड आता है कि नहीं, और ये देखिए मनीष शिवाले हैज़ 1 फ्रेंड इन फेसबुक, पूजा शिवाले, यस। अच्छा, एक और यूज़र ऐड कर देते हैं, ठीक है, एक और यूज़र ऐड कर दिए, सपोज 3। अब देखो यहाँ पर बता रहा है मनीष शिवाले हैज़ 2 फ्रेंड्स, और देखो फ्रेंड्स आ रहा है ना, पहले फ्रेंड्स था, तो देखो अब ये बता रहा है, अमेजिंग। अच्छा, ये सोचिए अगर मैं दोबारा यूज़र ऐड करूं तो सेम यूज़र, तो यार ये भी तो अलाउ नहीं करना चाहिए ना ऐड करने के लिए। अब देखो ये 2 बार ऐड हो गया, 2 बार ऐड हो गया, तो दिक्कत क्या है, मतलब मुझे डुप्लीकेट अलाउ नहीं करना है ना। और अगर मैं दूसरी बार रन भी करूं, तो अगर यूज़र इंटरफेस में होता तो उसको तो मैं ग्रेड कर देता और ऑप्शन दिखा देता कि ऑलरेडी अ फ्रेंड। लेकिन अगर मुझे यहाँ पर अपना लॉजिक के हिसाब से देखना है, तो मुझे इसका बेसिकली अगर मैं दोबारा बार रन करूँ ना, तो इसको मुझे कुछ भी नहीं दिखाना है, या फिर यूनिक वैल्यू ही सिर्फ अलाउ करनी है। और ये चीज़ पॉसिबल हो सकता है अगर मैं सेट का यूज़ करूँ,
तो कुल मिला के यहां पर देखो, ये जो फ्रेंड की लिस्ट में यहां पर है, भले ही लिस्ट है राइट, पर इसको मैं उसमें कन्वर्ट कर सकता हूं, सेट में कन्वर्ट कर सकता हूं। तो डायरेक्टली क्या मैं सेट में उसको लेकर चलूं? और यहां पर अगर मैं सेट कर दिया तो फिर मैं दोबारा ऐड करने की कोशिश करूंगा तो एरर बताएगा, तो फिर वो एरर के लिए मेरे को फेल प्रूफ बनाना पड़ेगा। तो या फिर ऐसा कर सकता हूं कि जहां जहां मैं यूज कर रहा हूं इसको, लिस्ट को, मैं उसको सेट में कन्वर्ट कर दूं, है ना, यही हो सकता है, मैं उसको सेट में कन्वर्ट कर दूं। यही एक चीज हो सकती है। तो मैं इसको सेट में कन्वर्ट करूं, अगर मैं यहीं पर सेट में कन्वर्ट कर दूंगा तो फिर अपेंड मेथड यूज होगा कि नहीं, फिर वो लिस्ट के हिसाब से पूरा चेंज करना पड़ जाएगा, क्योंकि हो सकता है सेट में अपेंड होता नहीं होगा, उसमें ऐड होता होगा। तो जब हम लोग गेट फ्रेंड का यूज कर रहे हैं तो एक काम करते हैं, हम लोग सेट में ही कन्वर्ट कर देते हैं ना, क्योंकि सेट क्या करता है, यूनिक वैल्यू रखता है सिर्फ। तो फिर मुझे सेट समझना पड़ेगा, सेट पे कमांड है नहीं। तो बेसिकली यहां पर जो फ्रेंड है ना वो हमें सेट करना पड़ेगा। कैसे? या तो मैं इसको कन्वर्ट कर दूं, इस लिस्ट को ही मैं सेट में कन्वर्ट कर दूं, तो वो हो सकता है सेट, ये देखो, अगर ऐसे कर दें तो ये क्या हुआ कि ये जो फ्रेंड की लिस्ट है ना वो अब सेट में कन्वर्ट हो गई। अगर इतना करने से क्या सब कुछ सही आ रहा है? अब देखो ये बोल रहा है सेट का कोई भी अपेंड मेथड नहीं है, और ऐसा करने का कोई सेंस भी नहीं बनता, राइट, ऐसा करने का कोई सेंस भी नहीं बनता। सिंपल हम लोग सेट रखते हैं कि वो एम्प्टी सेट है, एंड अपेंड यूज हम नहीं कर सकते अब, तो कौन सा यूज कर सकते हैं? तो अब इसको चेंज करना पड़ेगा। हाँ ये देखो ऐड ऑप्शन आता है, तो हम लोग फ्रेंड डॉट नेम, ठीक है, तो अब ये सेट में ऐड हो गया, करेक्ट। अच्छा, लेंथ हम लोग ऐसे ही पता लगाते हैं क्या? अब देखते हैं क्लियर इसको, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं इसका क्या होता है। ओह यस, ये काम कर रहा है। अब देखो, मनीष शिवाले इज ओनली वन फ्रेंड एंड दैट इज पूजा शिवाले। सो हम भले ही 2 बार इसको रन कर रहे हैं, इसका कोई मतलब नहीं हो रहा है। क्यों? क्योंकि हमने फेल प्रूफ बना दिया, लिस्ट की जगह हमने सेट का यूज किया है। और ये दिमाग होना भी चाहिए यार, क्योंकि फेसबुक में आपकी यूनिक लिस्ट ही बनती है ना, हर बार एक यूनिक अकाउंट ही होता है, एक यूनिक यूजर होगा। सो वाह, ये तो एक्सरसाइज में भी नहीं था, लेकिन अभी आपके साथ करने में इतना एक्साइटेड हो गया कि मैं उसमें और फेल प्रूफ बनाते जा रहा हूँ। तो अब एक और यूजर ऐड करते हैं, और ये देखिए अब इसके 2 फ्रेंड हैं, मिथिलेश एंड पूजा शिवाले। परफेक्ट। अच्छा, अब ये सोचिए कि यार ये ग्राफ कैसे बना। हम लोग अभी तक देख रहे थे कि मनीष शिवाले के 2 फ्रेंड्स हैं, तो मिथिलेश शिवाले के साथ अगर जब उसकी फ्रेंडशिप हुई तो मिथिलेश शिवाले के लिस्ट में भी मनीष शिवाले होना चाहिए। क्या ये है? अभी देखते हैं। तो मैं यूजर 2 का देखता हूँ, है ना, फ्रेंड लिस्ट। यूजर 2 का फ्रेंड लिस्ट देखते हैं क्या बताता है। ओह नो, पूजा शिवाले के अभी एक भी फ्रेंड नहीं है, तो फिर ये अनडायरेक्टेड ग्राफ तो हुआ नहीं। इसका मतलब मुझे इसका लॉजिक डालना पड़ेगा। तो जब भी फ्रेंड ऐड हो यहाँ पर, ठीक है, तो जब भी यहाँ पर फ्रेंड ऐड हो रहा है तो यहाँ पर क्या हो रहा है, जो सेल्फ है मतलब यूजर है उसके फ्रेंड लिस्ट में हम लोग एक नया फ्रेंड ऐड कर दे रहे हैं। तो हमें क्या करना है कि वो जो फ्रेंड है, ठीक है, फ्रेंड है, उसके भी जो फ्रेंड्स के लिस्ट हैं, यही बात हुई ना, जो फ्रेंड है उसके जो फ्रेंड लिस्ट में है उसमें भी हम लोग ऐड कर देंगे। किसको ऐड कर देंगे? उस इंसान को ऐड कर देंगे जो इसको ऐड कर रहा है, तो सेल्फ डॉट नेम। बस इतनी सी बात है, ऑब्वियस है ना, दोनों एक दूसरे को म्यूचुअली ऐड कर दिए, दोनों एक दूसरे के फ्रेंड लिस्ट में। अगर ऐसा है तो चलो अब दोबारा रन करके देखते हैं। ये देखिए अब मनीष शिवाले के पास
एक पूजा मनीष मतलब पूजा शिवाले के पास मनीष शिवाले भी आ गया। अगर ऐसा है तो यूजर 3 को ऐड किया था ना यूजर 1 ने, तो यूजर 3 पहले हम लोग यूजर 1 का देखते हैं। यूजर 1 का फ्रेंड कौन है? पूजा और मिथिलेश शिवाले, है ना। अब हम लोग यूजर 3 का देखते हैं फ्रेंड कौन है। देखते हैं, ये देखिए, अरे यार ये बहुत बड़ा लिस्ट है, इसको मैं डिलीट कर देता हूँ और एक नया रन करता हूँ, ठीक है। ये देखो अब क्या बता रहा है, देखो मनीष शिवाले का 2 फ्रेंड है, मिथिलेश एंड पूजा, और जो मिथिलेश शिवाले है उसका एक फ्रेंड है मनीष शिवाले। तो क्या दिख रहा है, दोनों एक दूसरे के फ्रेंड लिस्ट में अब आ गए। अब ये एक्चुअली अनडायरेक्टेड ग्राफ की तरह काम कर रहा है। ओ वाह, 1 घंटा हो गया, पता भी नहीं चला। ग्रेट। सो हम लोग ऐड कर लिए। अगर ऐड हो गया तो अब जो बचा है हमारे एक्सरसाइज के हिसाब से, कहाँ के एक्सरसाइज, थोड़ा सा आप भी एक्सरसाइज देख लीजिए, कहाँ गया। तो ये देखिए हम लोग ये कर लिए, और ये देखो ये भी कर लिए, ये भी कर लिए। अब बचा रिमूव, है ना, रिमूव करने की बात आ रही है। इसमें ये बोला था कि 3 यूजर बनाओ यूनिक नेम के साथ, वो भी बन गया। और हम लोग ऐड फ्रेंड का यूज करके ये देखो बाई डायरेक्शनल फ्रेंडशिप भी बना के बता दिए। फ्रेंड लिस्ट भी हम लोग देख लिए ग्रेट फ्रेंड का यूज करके। अब बचा बस रिमूव फ्रेंड, और ये रिमूव फ्रेंड होते ही हमारा ये प्रोजेक्ट कंप्लीट हो जाएगा। तो चलिए रिमूव फ्रेंड के ऊपर वर्क करते हैं। तो रिमूव फ्रेंड में ये तो हो गया, इसको भी हम हटा देते हैं, ठीक है। अब मुझे रिमूव करवाना है, तो रिमूव करवाने के लिए एक नया फंक्शन बनाना पड़ेगा, डिफाइन रिमूव फ्रेंड, है ना। और यहां पर भी मुझे हर एक ऑब्जेक्ट के लिए खुद को अलाउ कर देना है। तो सेल्फ, और हमें वो फ्रेंड का नाम देना है, लाइक फ्रेंड देना है जिसको वो हटाना चाहता है ना, उसका यूजर वन, अच्छा ठीक है। तो ये हमने फ्रेंड दे दिया, सिंपल ऐड की तरह ही काम करेगा। यहाँ पर भी हम लोग वही सेम करेंगे, पहले फेल प्रूफ बनाएंगे। अगर एक भी, है ना, एक भी अगर उसके फ्रेंड लिस्ट में कोई है ही नहीं, हमेशा एज केसेस बनाते हैं, अगर उसके फ्रेंड लिस्ट में कोई है ही नहीं तो रिमूव क्या करोगे, यही ना। तो हम लोग क्या बोलते हैं कि इफ, यही वाला ब्लॉक आ जाएगा ना। चलो इसी ब्लॉक को यूज कर लेते हैं थोड़ा सा। नहीं नहीं नहीं, ऐसे नहीं। हम लोग करते हैं इफ, शुरू से ही करते हैं ना यार, लेन सेल लेन मतलब लेंथ ऑफ जो उसकी फ्रेंड लिस्ट है, अगर वो एग्जिस्ट नहीं कर, या एग्जिस्ट अगर करती है तब हम लोग रिमूव, यार ये सी शार्प का क्यों आ जाता है, तब हम लोग रिमूव करेंगे, ठीक है। अदरवाइज हम लोग क्या बोलेंगे, सॉरी, अदरवाइज हम लोग बोलेंगे, गड़बड़ क्या हो गया, अच्छा मैंने यहाँ पर कुछ रखा नहीं क्या, इसीलिए ये एरर क्यों बता रहा है। अनएक्सपेक्टेड एक्सपेक्टेड इंडेंटेड ब्लॉक पाइलेंस, पता नहीं, देखते हैं बाद में। तो हम लोग क्या बोलेंगे रिमूव करते समय, अच्छा हाँ, अगेन अब ये तभी हम चला पाएंगे, जो फ्रेंड है ना ये भी इंस्टेंस होना चाहिए, राइट। अगेन वही सेम कॉन्सेप्ट कि यार ये भी इंस्टेंस है कि नहीं, और वो खुद को रिमूव नहीं कर सकता, राइट। तो ये एक तरीके से इसी का वो काम करेगा, राइट। ये एक तरीके से इसी का वो काम करेगा, है ना, कि पहले हम लोग चेक करेंगे ये जो फ्रेंड है, ठीक है, वो एग्जिस्ट करता है कि नहीं। अगर वो एग्जिस्ट करता है तो उसके बाद हम लोग बोलेंगे वो खुद को तो नहीं हटा रहा। अगर वो खुद को नहीं हटा रहा है तब हम बोलेंगे भैया रिमूव कर दो, ठीक है। और
दोनों को एक दूसरे से रिमूव करवा दो, दोनों के फ्रेंड लिस्ट से रिमूव करवा दो। और अगर वो खुद को हटाने की कोशिश कर रहा है तो हम लोग कुछ भी नहीं करवाएंगे। एंड देन अगर वो फ्रेंड लिस्ट में है ही नहीं, ठीक है, अगर वो फ्रेंड लिस्ट में है ही नहीं तो हम लोग बोल देंगे कि यार जिसको आप हटाना चाहते हो वो एग्जिस्ट नहीं करता फेसबुक में। अब इसमें एक और चीज देना है हमें, क्या कि यार अगर आप यहां से हटाना चाहते हो, है ना, यहां पर एक और इफ आएगा, वाह, एक और हिप 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 नहीं, इफ का खेल आएगा। अब यहां पर आएगा कि जब आप रिमूव करना चाहते हो तो जो लेंथ है सेल्फ डॉट फ्रेंड्स का, ठीक है, उसमें कुछ फ्रेंड्स होने चाहिए ना। अगर वो इक्वल टू या फिर कह लो लेस देन 1 है, हाँ थोड़ा सा ठीक है, उतना मीनिंगफुल नहीं है, पर हम लोग कह सकते हैं कि अगर वो नॉट इक्वल टू 0 है ना, मतलब आपके फ्रेंड अगर कुछ हैं, यही कह रहे हैं ना, तब ये दोनों चीज होनी चाहिए। सॉरी, यहाँ पर अदरवाइज हम लोग बोल देंगे कि यार एल्स यू डू नॉट हैव एनी फ्रेंड, प्रिंट यू डू नॉट हैव, ये जो फ्रेंड है ना इन योर फ्रेंड लिस्ट, राइट, वो आपके फ्रेंड लिस्ट में है ही नहीं तो आप रिमूव कैसे करोगे? नहीं 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 नहीं, ऐसा नहीं। पहले तो हमें चेक करना होगा कि वो फ्रेंड लिस्ट में एग्जिस्ट करता है कि नहीं, राइट। तो हमको लेंथ को नहीं देखना है, हमें ये देखना है कि फ्रेंड मेरा एग्जिस्ट करता है कि नहीं, बस इतना ही चेक कर लें तो एनफ है ना। तो हम रिमूव तभी करवाएंगे जब हम लोग बोलेंगे कि इफ फ्रेंड डॉट नेम, मतलब जो फ्रेंड का नाम है, इन आपके फ्रेंड लिस्ट में एग्जिस्ट करता है। अगर वो एग्जिस्ट करता है तब हम बोलेंगे कि यस, फ्रेंड को रिमूव कर दो। अदरवाइज हम लोग बोलेंगे ये जो है फ्रेंड डॉट नेम इज नॉट इन योर फेसबुक, इज नॉट योर फ्रेंड, है ना, क्लियर। फिर से एक बार बता दूं, तो सबसे पहले हम लोग चेक करेंगे जो हम फ्रेंड को हटाना चाहते हैं वो एक्चुअल में एग्जिस्ट करता है कि नहीं यूजर नेटवर्क में, आपके नेटवर्क में, या सॉरी फेसबुक में। फिर उसके बाद देखेंगे कि आप खुद को तो नहीं हटा रहे। फिर उसके बाद चेक करेंगे कि वो जो फ्रेंड है का नाम है वो आपके फ्रेंड लिस्ट में है कि नहीं। अगर वो है तब हम रिमूव करवा देंगे दोनों की तरफ से। अदरवाइज हम लोग बोलेंगे कि यार ये एग्जिस्ट ही नहीं करता है। और अगर यहाँ पर हम लोग बोल रहे हैं कि आप खुद को हटाएंगे तो कुछ भी नहीं करना है। और अगर वो फ्रेंड फेसबुक में है ही नहीं तो हम लोग बोल देंगे कि वो एग्जिस्ट नहीं करता। वाओ, ओके। तो अगर ये कॉन्सेप्ट क्लियर है तो एक काम करते हैं, यहाँ पर हम लोग यूजर 1 से रिमूव करवा देते हैं फ्रेंड को। ठीक है, किसको हटाना है यार? यूजर 2 को हटा देना है। यूजर 2 कौन था? पूजा सिवाले। तो मनीष सिवाले के अकाउंट में अब पूजा सिवाले नहीं होगी, तो हम लोग यूजर 1 को अगेन हम लोग प्रिंट करवाते हैं। ठीक है, इसको मैं यहाँ पर एक लाइन करवा देता हूँ यार। ठीक है, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ रिमूविंग, थोड़ा सा नोटिफिकेशन फीडबैक जैसा कर लेते हैं। ओह सॉरी, नॉट सी शार्प, पता नहीं क्या होगा मेरा। तो हम लोग लिखते हैं, मैसेज दे देते हैं कि यूजर नो रिमूविंग यूजर 2 डॉट नेम फ्रॉम यूजर 1 डॉट नेम फ्रॉम फ्रेंड लिस्ट ऑफ। ठीक है, यही है ना, थोड़ा सा डिस्क्रिप्टिव हो तो मज़ा आता है। और हम लोग ऐसे कर देते हैं, और इसको मैं हटा के कैपिटल आर, ये ज़्यादा थोड़ा डिस्क्रिप्टिव है। ठीक है,
आप चाहो तो ऐसे यहाँ पर डिस्क्रिप्शन दे सकते हो, और डिस्क्रिप्टिव आप बना सकते हो, लाइक यहाँ पर ऐसे बता सकते हो एडिंग, है ना, इस तरीके से आप बता सकते हो, लेकिन इट्स टू मच, इसको अभी हम नहीं करते, बस इतना ही करते हैं ताकि थोड़ा सा, और ये हम लोग डिस्प्ले भी नहीं करवाते, ठीक है, यहाँ पर हम डिस्प्ले नहीं करवाते, हमको बस इतना पता चल गया कि पहली बार में हम लोग क्या करवाए, अभी तक हम लोग क्या करवाए यहाँ पर आप कर सकते हो, थोड़ा सा अपना देखना है कि यूज़र 2 को ऐड करवाया, यूज़र 3 को ऐड करवाया, एंड देन हम लोग यूज़र 2 को हटा दिए, हटाने के बाद हम लोग मैसेज दे देंगे और दोबारा हम लोग यूज़र 1 का देखेंगे। अच्छा, इसको एक काम करते हैं, यहाँ पर भी हम लोग रन करवा देते हैं, ठीक है, ताकि उससे क्या हो, और ये प्रिंट पहले होगा, राइट, पहले हम लोग प्रिंट करवाएंगे और उसके बाद वो रिमूव करेगा। अब थोड़ा लॉजिक सही है, तो चलिए अब देखते हैं क्या होता है। ये देखिए, तो मनीष शिवाले के अभी 2 फ्रेंड हैं, पूजा एंड मिथिलेश, फिर हमने बोला कि हम पूजा शिवाले को हटा रहे हैं फ्रेंड लिस्ट से, और मनीष शिवाले का बस एक फ्रेंड है, मिथिलेश शिवाले, एंड आपका रिमूव फ्रेंड वर्क कर रहा है। और अगर आप देखना चाहते हैं कि, तो अब पूजा का भी हमको देखना पड़ेगा, है ना, तो हम लोग पूजा का भी देख लेते हैं। एक काम करते हैं, पूजा के भी फ्रेंड लिस्ट देख लेते हैं। तो पूजा की फ्रेंड लिस्ट क्या है, चलिए उसका भी देख लेते हैं। इसको मैं क्लियर कर देता हूँ ताकि थोड़ा और अच्छा डिस्क्रिप्टिव मिले, इसको मैं यहाँ बड़ा कर लेता हूँ, ठीक है, अब रन करते हैं। ये देखिए, तो फिर से मनीष शिवाले के 2 फ्रेंड हैं, पूजा और मिथिलेश, पूजा शिवाले को हटाया तो मनीष शिवाले का एक फ्रेंड है मिथिलेश, और पूजा शिवाले के कोई भी फ्रेंड नहीं है, उसमें ऐड करना है, क्यों, क्योंकि पूजा का सिर्फ शुरुआत में सिर्फ एक ही फ्रेंड था, वो था मनीष। आई गेस प्रोजेक्ट कंप्लीट हो गया, अगर आप चाहें तो जा सकते हैं, लेकिन मुझे लग रहा है कि यार ये बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो गया, राइट, ये बहुत सारा हमने इसको लिख दिया। और आप ध्यान से देखिए, तो अब हम लोग का कॉन्सेप्ट आता है थोड़ा सा इसको प्रॉपर कोडिंग रिफैक्टरिंग करने का। देखो, ऐड में भी और रिमूव में भी हम लोग 2 चीज़ चेक कर रहे हैं ना, दोनों, ये देखो सेम ब्लॉक है, तो ये रिपीटेटिव हो गया है, तो हम लोग सिर्फ इसको एक अलग जगह मेथड बना देते हैं, कि इस मेथड का नाम लिख देते हैं चेक, या फिर एक कहते हैं इफ इज इंस्टेंस इज इंस्टेंस, है ना, इसको मैंने ऐसे ही बना दिया ताकि थोड़ा सा क्लियर हो। और ठीक है, ये इस तरीके से हम लोग बना दें, और इसमें क्या क्या होगा, यहाँ पर हम जो चाहें वो लिख सकते हैं, राइट, तो ये वाला जो कोड है, ये वाला कोड बस चेंज हो रहा है ना, बस यही वाला चेंज हो रहा है ना। हाँ देखो, बस ये वाला ब्लॉक है जो अंदर कुछ आ रहा है, बाकी ये सारी चीज़ सेम है। तो कैसे हम लोग करें, एक काम करता हूँ, मैं इसको कॉपी कर देता हूँ, ठीक है, हाँ क्या हो गया, सही तरीके से नहीं हुआ, ठीक है, और ये मेरा फ्रेंड से आ रहा है, और ये हर एक के लिए हम लोग को करना है, तो सेल्फ, अब सही है, एंड देन ये वाला जो कोड है, थोड़ी सी रिफैक्टरिंग और अच्छे से होनी चाहिए। आई नो आप क्या सोच रहे हैं, बट ये हमें करना सीखना है। ओ नो, ये सही से नहीं यार, इसको मैं फॉर्मेट करवाना चाहता हूँ, फॉर्मेट सिलेक्शन कर देगा क्या, ओके, तो ये इसको मैं थोड़ा मैनुअली कर लेता हूँ। ये यहाँ गया, ये ऐसे पीछे गया, इसको फिर से यहाँ पर कर लिए, इसको यहाँ कर लिए,
ठीक है, ये रिटर्न सही है और इसको मैं अब सही है और ये शायद सही होने के लिए मांग रहा है। नो 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 नो, अगर मैं ये कहाँ आएगा, ये आई गेस यहाँ आएगा। हाँ अब सही है। ओके, तो ये है ना। अब यहाँ पर ये दो कोड स्टेटमेंट आ रहे हैं जो रिपीटेटिव है। तो ये जो कोड हैं वो यहाँ पर एक फंक्शन की तरह काम आ रहे हैं। यार अब मैं इसको कैसे वहाँ से निकालूँ? तो यहाँ पर ये जो दो ऐड हो रहे हैं वो मैं वहाँ पर कैसे लेकर आऊँ? दो ही चीज़ तो हो रहा है, ऐड और रिमूव, बस यही चेंज हो रहा है, राइट? और बेसिकली ये इफ इंस्टेंस भी नहीं है, ये हो रहा है अपडेट हम लोग कर रहे हैं, राइट? ये बेसिकली अपडेट 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 फ्रेंड्स, राइट? हम लोग ये कर रहे हैं, है ना? मतलब हम लोग फ्रेंड लिस्ट बेसिकली अपडेट कर रहे हैं, है ना? तो हम लोग या तो ऐड कर रहे हैं या तो रिमूव कर रहे हैं, राइट? तो तो यहाँ पर हम लोग कैसे करें कि यहाँ पर ऐड आएगा कि रिमूव आएगा, हम कैसे ये करें? तो ये मेरा एक फंक्शन है फंक, ठीक है? तो ये फंक कर दिए, फंक कह दिए, ठीक है? अब ये फंक की जगह बस हमें वैल्यू दे देना है। तो मैं इसको हटा देता हूँ, ठीक? अगर मैं इसको हटा दिया और मैं यहाँ पर रन किया अपडेट, इसको मैं कैसे यूज़ करूँ? सेल्फ का यूज़ करके 100% अपडेट फ्रेंड्स। अब देखो यहाँ पर फ्रेंड तो फ्रेंड आ ही गया, ठीक है? सॉरी, पहले तो आ जाएगा सेल्फ, ठीक? दूसरा आ जाएगा फ्रेंड, एंड देन उसके बाद जो फंक्शन है मैं इसको यहाँ पर यूज़ कर देता हूँ, वो है ऐड, ठीक है? क्या होगा हमारा? इस तरीके से होगा क्या? ऐड के अंदर अपडेट किए और वो फंक्शन जो यूज़ कर रहे हैं वो ऐड का यूज़ कर रहे हैं, तो वो सिंपल वहाँ पर ऐड आ जाएगा। ऐसा काम करेगा? आई डोंट नो, मतलब वो ऐड की जगह आएगा? आ, ऐसे काम करना चाहिए कि यहाँ पर मतलब फंक्शन सेल्फ डॉट के साथ मतलब हम लोग जो करवाना चाहते हैं, राइट? हम लोग ऐड करवाना चाहते हैं या रिमूव करवाना चाहते हैं, तो ये मैं कह लो कि ये जो फंक्शन है, जो ऑपरेशन है या फिर एक्शन कह लो, ठीक है? अगर मैं एक्शन करवाना चाहता हूँ तो वो एक्शन मैंने करवा दिया, वही चीज़ मैंने एक्शन यहाँ पर करवा दिया और मैंने बोल दिया कि ये जो एक्शन है, ठीक, वो इक्वल टू एक फंक्शन है सपोज। तो वो फंक्शन क्या है? फंक्शन है और दोनों जगह अलग अलग आ रहा है, राइट? तो इसको एक बार बैक करते हैं, दोनों जगह अलग अलग आ रहा है। यहाँ पर फ्रेंड को हटा रहे हैं पर दोनों जगह हम लोग ऐड ही कर रहे हैं। तो बेसिकली यहाँ पर भी हम लोग ऐड कर रहे हैं, यहाँ पर को भी ऐड कर रहे हैं, यहाँ पर भी ऐड कर रहे हैं हम लोग, ठीक है? पर चेंज क्या हो रहा है? बस ये फ्रेंड और नेम ये चेंज हो रहा है, राइट? तो
एक तरीके से क्या कर सकते हैं, ऐड और फ्रेंड। माइक काम कर रहा है कि नहीं? सो अगर मैं ऐड यहाँ पर कर रहा हूँ या फिर मैं ऑपरेशन दे रहा हूँ, राइट, जो भी एक्शन है, तो मैं यहाँ पर एक्शन लिख देता हूँ, ठीक। और यहाँ पर जो भी है एक्शन, सिंपल एक्शन, क्या वो डायरेक्टली ले लेगा? इस तरीके से लेना चाहिए। आई डोंट थिंक सो। ऐसे मतलब लाइक वो वर्ड को तो पुट नहीं करेगा ना। एड इज नॉट डिफाइंड, 100% एड इज नॉट डिफाइंड। ओह, यहाँ पर आई डेफिनेटली अंडरस्टैंड, ये एक तरीके का सही नहीं है, पर चलो देखते हैं यहाँ से काम कर रहा है कि नहीं, सेम रिजल्ट दे रहा है कि नहीं। आई नो इट्स नॉट मेकिंग सेंस। एड फ्रेंड क्या है? मिसिंग वन रिक्वायर्ड पोजिशनल आर्ग्यूमेंट एड। कहाँ पर? अच्छा, हम यहाँ पर यहाँ से ऐड नहीं दे सकते ना, नहीं तो फिर वो हर जगह मुझे ऐड करवाना पड़ेगा। तो ये ऐड डिफाइन नहीं है, तो क्या मैं इसको स्ट्रिंग की तरह दे दूँ? आई डोंट नो, लेट्स रन। आई नो ये कॉन्सेप्ट नहीं है। हाँ यार, ऐसे यहाँ पर ना यार मेरे को मतलब लाइक आर्ग्यूमेंट आर्क्स का यूज़ कर सकता हूँ मैं, और मैं इसको अपडेट अपडेट, ठीक है, एरर नहीं बताएगा क्योंकि मैंने आर्ग्यूमेंट कह दिया कि वो आर्ग्यूमेंट कुछ भी हो सकता है। और यहाँ पर मैंने दे दिया कि जो अपडेट है वो इक्वल टू, नहीं यार, नहीं क्लियर बैठ रहा, वो अपडेट कैसे करेगा? एक काम करते हैं, चैट जीपीटी से पूछते हैं कि यार इसको मैं कैसे रिमूव करूं, है ना। मैं चैट जीपीटी से पूछता हूँ कि मुझे, हाँ ये चैट जीपीटी से पूछते हैं। अच्छा मैं आपको दिखाता हूँ हम लोग कैसे कर रहे हैं, ठीक है। चैट जीपीटी से पूछता हूँ रिमूव, like create a different function, right, create different command, different function for function from it। पता नहीं समझेगा कि नहीं। नहीं नहीं नहीं, अरे नहीं यार, ये मुझे नहीं चाहिए था। मुझे जो रिमूव करना था, मुझे क्या करना है, ओके मैं इसको बोल देता हूँ, हटाओ इसको, फिर से बोलता हूँ, इसमें से जो ये वाला पार्ट है, एक मिनट एक मिनट, ये एक फंक्शन है ना, राइट, ये एक रिमूव करने का, एक मिनट शायद मैं आपको गलत तरीके से सोच रहा था कि ऐड में क्या करना है मुझे, इसको मैं ऐसे नहीं देखता। यहाँ पर मैं ऐड का मतलब सिर्फ ये है, ठीक है। तो ऐड का मतलब मैं अपोजिट कर रहा था, राइट। ऐड का मतलब ये है कि सेल्फ डॉट फ्रेंड्स डॉट ऐड एंड देन फ्रेंड डॉट नेम, ठीक है। एंड देन उसके बाद, हाँ यार शेट, कोई बात नहीं मनीषी वाले, जब समझ में आ गया तब सही, ठीक है।
तो ऐड में हमें सिर्फ ये करना है, तो अपडेट में हमें क्या करना होगा, यहाँ पर अपोजिट लॉजिक था यार, यहाँ पर हम लोग कर देंगे ऐड फ्रेंड, है ना, और यहाँ पर मैं बोल दूंगा सेल्फ फ्रेंड, और इसको मैं यूज़ करूँगा सेल्फ का परफेक्ट, और इसको मैं डिफाइन करता हूँ इसके नीचे, यहाँ से हटाता हूँ, कम ऑन, परफेक्ट। अब क्लियर हो रहा है, अपडेट करने का अब क्लियर हो रहा है ना। तो अब हम लोग ऐड का काम है कि बस दोनों का एक दूसरे में ऐड कर दो, तो ऐड कर देंगे, है ना, इसकी ज़रूरत नहीं हमें, थोड़ा सा कॉन्सेप्ट, ठीक है। पर यहाँ पर मुझे वो फंक्शन अगर मैं आस्क कर लूँ, ठीक है, तो जब मैं इसको कॉल करूँगा, ठीक है, तो मैं यहाँ पर तो कैसे मैं इसको इंट्रोड्यूस करूँ, लाइक यहाँ पर मैं ऐसे लिखना चाहता हूँ कि अगर मैं ऐड करना चाहता हूँ तो यहाँ मैं ऐड दे दूँ, लाइक ये चीज़ मैं ना यहाँ पास कर दूँ मैं, ठीक है, वो फंक्शन को मैं यहाँ पास कर दूँ और वो यहाँ पर पास हो जाए। और अगर मैं रिमूव करूँ, तो कहने का मतलब ये हो रहा है कि देखो यहाँ पर जब हम लोग अपडेट कर रहे हैं ना, ये ऐड कर रहे हैं, तो मुझे ऐसे लिखना है, ठीक है, मुझे ऐसे लिखना है कि यूज़र 1 का मुझे अपडेट करना है, ठीक है, अपडेट फ्रेंड करना है। तो क्या करना है मुझे, मैं फ्रेंड दिया, सपोज जो फ्रेंड है वो यूज़र 2 है, ठीक, और उसके बाद मुझे क्या करवाना है, मुझे अपडेट करवाना है, तो क्या करवाना है, मुझे ऐड करवाना है, ठीक है। तो अगर मैंने ऐड लिख दिया, फॉर एग्जांपल, तो वो क्या करना चाहिए, वो ऐड कर दे, ठीक है, यूज़र 1 का ऐड कर दे, इस तरीके से मतलब लिखवाना है, राइट, कि यहाँ पर मैंने लिख दिया ऐड, चूज करवा दिए ऐड, तो यहाँ पर वो ये वाला चला दे। तो अगर मैंने यहाँ पर ऐड चुन लिया तो मैं कैसे करूँ, इवन रिमूव का भी बस इतना है, कि ये वाला जो है सिर्फ मेरा रिमूव के अंदर आना चाहिए, राइट, सिर्फ ये आना चाहिए। तो मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ, बाकी सब हटा देता हूँ, ये सब मुझे नहीं चाहिए, ठीक है, सिर्फ इतना वो करेगा, रिमूव में बस इतना होगा, रिमूव बस इतना कर रहा है, तो इसको मैं यहाँ से हटाकर ऊपर रख देता हूँ, राइट। तो रिमूव में बस इतना कर रहा है, ये दोनों ऐड कर दिया और रिमूव कर दिया, और अपडेट में हम लोग वो सारा चीज़ हम लोग चेक भी कर लिए, है ना, मैं वैलिडेशन भी कर लिया, और फिर अपडेट में मैंने बता दिया कि मुझे ऐड करना है कि रिमूव करना है। तो अगर मैंने ऐड लिख दिया तो वहाँ पर वो ऐड कर देगा, अगर मैंने रिमूव लिख दिया तो वहाँ पर रिमूव लिख कर देगा। तो यार ये एक तरीके से यहाँ से मतलब मेरे को चॉइस देना होगा, है ना, एक चॉइस देना पड़ेगा, और जो चॉइस मैं सेलेक्ट करूँगा वो यहाँ पर रन हो जाना चाहिए, राइट। हाँ, तो यहाँ पर मुझे मांगना है चॉइस,
ठीक है, मैंने मांगा चॉइस, राइट। तो मैं बोलूँगा कि यहाँ पर इफ़ चॉइस, यार वैसे यहाँ पर केस स्टेटमेंट यूज़ कर सकते हैं हम लोग, बट इफ़ चॉइस इक्वल टू ऐड, ठीक है, अगर मैंने चॉइस का वैल्यू दे दिया ऐड, तब हाँ सेल्फ डॉट ऐड फ्रेंड हम लोग कर देंगे, ठीक है। और यहाँ पर सेल्फ कॉमा फ्रेंड, राइट, इक्वल टू होगा, ठीक है। अगर हम लोग इफ अदरवाइज एल्स एल्स इफ कर देते हैं, ठीक है। एल्स इफ अगर चॉइस मेरा रिमूव करके है, ठीक है, तो एल्स इफ सॉरी साथ में होगा, एलिफ होता है, ठीक है। तो हम लोग कहेंगे सेल्फ डॉट रिमूव फ्रेंड, ठीक है। अब ये ज़्यादा अच्छा डेवलप हुआ, राइट। तो अब यहाँ पर हमें चॉइस देने की ज़रूरत है और वो काम कर देगा। तो मुझे यहाँ पर अब सिंपल लिखना है कि मुझे चॉइस क्या देना है। तो चॉइस इक्वल टू ऐड, है ना। हाँ, अब मतलब हम थोड़ा लॉजिक तक पहुँचे हैं। तो ये देखो, और यहाँ पर रिमूव में भी हम लोग ये हटा देते हैं, ठीक है। और यहाँ पर हम लोग सेम लगा देते हैं कि क्योंकि हम रिमूव करने वाले थे, तो हम लोग बोल देंगे यहाँ पर वो क्या करवाना चाहते हैं, रिमूव। थोड़ा और वैलिडेशन लगा सकते हैं कि गलती से अगर यहाँ पर स्पेलिंग मिस्टेक हो गई, पर हम लोग वो यहाँ से भी करवा सकते हैं, टर्मिनल से। मैं यहाँ से करवा रहा हूँ, ठीक है। क्या बता रहा है, अच्छा अपडेट में हमने गलती कर दी कुछ। अपडेट में और क्या क्या चाहिए, सेल्फ फ्रेंड एंड चॉइस। तो यहाँ पर सेल्फ, अच्छा अब सेल्फ का दिक्कत आ रहा है ना, अपडेट के अंदर 3 थे, फ्रेंड और चॉइस। कहाँ गड़बड़ हो गया, क्या बोल रहा है, ऐड फ्रेंड टेक्स 2 आर्ग्यूमेंट, हमने 3 दे दिया, हमने ऐड में कुछ गड़बड़ किया। अच्छा हमको यहाँ पर सेल्फ देने की ज़रूरत नहीं है, रिमूव में भी 2 देने की ज़रूरत नहीं है शायद। अब तो हो गया, राइट। तो हम लोग यहाँ पर एल्स हम लोग कह देंगे रिटर्न नन, है ना। अगर दोनों में से कोई भी चॉइस नहीं आई तो हम लोग कुछ भी नहीं करवाएंगे, ठीक है। तो देखो क्या हुआ, पहले बार में हमने अपडेट किया, क्या अपडेट क्या किया हमने, ऐड किया, तो यूज़र 2 को ऐड करवा दिया, तो देखो। और फिर हमने यूज़र 1 का फ्रेंड देखा तो पूजा सी वाले ऐड हो गई। फिर उसके बाद हम रिमूव करना चाह रहे थे, तो हमने दोबारा, अब उसके बाद हम रिमूव करने के लिए चला दिए कि यार अपडेट कर दो और रिमूव कर दो। तो यूज़र 2 देखो, मनीष शिवाले डज नॉट हैव फ्रेंड, क्योंकि जैसे ही मैंने ये रिमूव किया, ठीक है, रिमूव किया, तो अब मनीष शिवाले के कोई भी फ्रेंड नहीं है, तो वो इससे आ गया। और फिर हम लोग पूजा शिवाले उससे भी हट गया, राइट। अगर आप चाहते हो तो एक और ऐड कर दो, यूज़र 1 में एक अपडेट कर दो, यूज़र 3 को ऐड कर देते हैं, ठीक है। और हम लोग यहाँ पर चॉइस दे देते हैं कि हम क्या चाहते हैं ऐड करना। तो अब हाँ, तो अब समझ में आ गया। पहले हम लोग यूज़र 2 को ऐड करवा दिए यूज़र 1 में, मतलब यूज़र 1 और यूज़र 2 फ्रेंड बन गए। फिर उसके बाद यूज़र 1 यूज़र 3 फ्रेंड बन गए। फिर हम लोग यूज़र 1 का फ्रेंड लिस्ट देखते हैं क्या हुआ। फिर उसके बाद हम लोग क्या किए कि यूज़र 2 को हटा दिए, मतलब यूज़र 2 और यूज़र 1 का फ्रेंड हटा दिए, डिलीट करवा दिए, उनके फ्रेंड रिक्वेस्ट हटवा दिए, मतलब वो दोनों के अब एक दूसरे के फ्रेंड नहीं है, तो ये रिमूव करवा दिए। और उसके बाद देखिए कि अगेन अब यूज़र 1
चलो बस यूज़र 1 का देखते हैं कि अब यूज़र 1 के फ्रेंड कौन से हैं। इसको सेव करते हैं, इसको क्लियर करते हैं, इसको मैं डिलीट ही कर देता हूँ। तो अब देखते हैं, अमेजिंग। तो देखिए पहले क्या था, 2 फ्रेंड थे, है ना, फिर एक को हटा दिया, तो अब सिर्फ एक फ्रेंड है। यस, अब ये थोड़ा ज़्यादा अच्छा लग रहा है, राइट? ये थोड़ा ज़्यादा अच्छा लग रहा है, हालांकि ये खुद अपने आप पे कॉम्प्लिकेट हो गया, पर एटलीस्ट ये दोनों हमने एक नया एक अलग से ऑर्गेनाइज करके रिफैक्टर करके उसको एटलीस्ट अलग तो निकाल दिया। अब चाहें तो इसको हम लोग और सिंपल कर सकते हैं। देखो इसको और चाहो तो आप सिंपल कर सकते हो। तो हम लोग कैसे सिंपल कर सकते हैं, सिर्फ इसको हम लोग बाहर ले जा सकते हैं, है ना। यस, हम चाहो तो इसको और सिंपल कर सकते हैं, ऑप्शन है हमारे पास, पर अभी के लिए एनफ है ना, अभी के लिए एनफ है। हम इसको और मतलब सिंपल 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 से सिंपल कर सकते हैं ताकि कॉम्प्लिकेटेड ना लगे इतना। ठीक है, तो इसको मैं हटा देता हूँ, ज़रूरत नहीं। अमेजिंग। तो देखो हम लोग पहले डिफाइन कर लिए कि जो भी यूज़र होगा उसको, और हमने सेट दे दिया ताकि यूनिक वैल्यू रहे। देन उसके बाद हम लोग यूज़र को फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजने का ऑप्शन दे दिया, मतलब फ्रेंड अब बन सकते हैं। फ्रेंड बनने के लिए क्या करना होगा, एक दूसरे के लिस्ट में ऐड हो गए। देन उसके बाद रिमूव करने के लिए दोनों का एक दूसरे से लिस्ट से रिमूव कर दिए, सेट से रिमूव कर दिए। एंड देन हम जब अपडेट करना है, ऐड और रिमूव करना है, तो हम ये सारी कंडीशन चेक करने के बाद या तो हम, अगर उसने बोला ऐड करना है तो ऐड कर देंगे, अगर रिमूव करना है तो हम रिमूव कर देंगे। एंड देन फाइनली अगर हमको लिस्ट चाहिए तो हम इसको लिस्ट भी देख लेंगे। हमने ये भी देखा कि किस तरीके से हम लोग नंबर बता सकते हैं, कितने फ्रेंड हैं, अगर फ्रेंड है तो फ्रेंड्स हैं तो फ्रेंड्स। एंड देन उसके बाद हमने 3 ऑब्जेक्ट बनाए और हमने कुछ सिनेरियो अपनाया जिसमें हमने 2 बार ऐड, दो लोग को ऐड करवा दिया यूज़र 1 में। एंड देन यूज़र 1 की फ्रेंड देगा, फिर उसके बाद हमने एक्सपेरिमेंट किया रिमूव के साथ, और रिमूव करने के बाद ये। और अगर आप चाहते हो कि एक और बार रिमूव करवा दें तो आप चाहो तो एक और बार रिमूव करवा सकते हैं। ठीक है, वेल, हो, दैट वाज एन अमेजिंग, राइट? एक बार आप चाहो तो इसको पूरा देख लो। ठीक, मैं जल्दी इसको अपने गिटहब में डालने वाला हूँ। गिटहब पे वर्क करना ज़रूरी है यार। ठीक है, तो ये पूरा सोर्स कोड आपको गिटहब पे मिल जाएगा। एक बार इसको देख लेते हैं, सॉरी, परफेक्ट। तो ये पूरा प्रोजेक्ट कंप्लीट हो गया, राइट? और हम लोग ग्राफ का कॉन्सेप्ट भी सीख लिए। तो कैसा लगा आपको, मज़ा आया? मुझे तो बहुत मज़ा आया। क्यों? क्योंकि कितना सारा कॉन्सेप्ट हम लोग अप्लाई कर रहे थे, और जो एक प्रोजेक्ट था उसको हम लोग और रिफैक्टर करके और अच्छा बनाने की कोशिश कर रहे थे। आई गेस इसलिए इतना मज़ेदार है कोडिंग। मैं नॉन आईटी का होने के बावजूद मैं इतना सीख पाया विद इन वेरी फ्यू मंथ्स। तो यार आप अगर फ्रेशर हैं तो आप कितना कुछ कर सकते हैं। सो यार मज़ा आ गया, बहुत मज़ा आया। तो डेफिनेटली आप अपना कमेंट ज़रूर करिए, है ना, बताइए कि आप किस तरीके से यहाँ तक पहुँचे। अगर आपको कोई दिक्कत आई तो हम लोग उस पर डिस्कशन करेंगे। एंड उसका स्क्रीनशॉट भेजिए, अगर आप अपना ऐसी कंसोल का जो स्क्रीनशॉट भेज सकते हैं। एंड अपना सपोर्ट ज़रूर दीजिए, है ना, अप्रिशिएशन दीजिए ताकि मैं और मोटिवेट रहूँ और इसको और अच्छा कर सकूँ। एंड मैं इसी तरीके से हर बार एक नया प्रोजेक्ट लेकर आऊँ। मुझे थ्योरी नहीं पसंद, थ्योरी के बहुत सारी वीडियोज़ हैं, आप थ्योरी के बहुत सारी वीडियो देख सकते हैं। मैं कोई भी प्रोजेक्ट के थ्रू कोई चीज़ सीखना चाहता हूँ। तो ये प्रोजेक्ट बना के हमें एक डाटा स्ट्रक्चर का ग्राफ सीखने को मिला, उसका एप्लीकेशन सीखने को मिला, और एक सोशल नेटवर्क कैसे काम करता है उसको अपने लेवल पे भी हम लोग सीखने की कोशिश किए। So I hope you really like this video. For next videos or for any other video related to Python or C Sharp, or even if you're learning DevOps Docker skill, please check out my other playlist. It will be very useful because those will include also concept and project. For now, bye bye.